सभी को जय मसीह की। दोबारा आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। 가을에 이런 귀한 집회를 허락해서 하나님 앞에 감사합니다. We had one in the spring तो and this fall. God allowed us to अभी do मतलब this again. I'm so 우리 thankful. 하나님 दोबारा से परमेश्वर ने ऐसा बाइबल सभा हमें करनी थी, हम बहुत धन्यवादी हैं। 느낄 때 얼마나 감사한지 모릅니다. And when with और इस बाइबल सभा के दौरान जब हमने देखा कि परमेश्वर हमारे बीच में जिंदा है और काम कर रहा है, मैं बहुत धन्यवादी हो सका। 보지 않지만 even though we तो cannot परमेश्वर हमें चाहे हमारी आंखों से दिखाई नहीं देता, 우리에게 분명히 살아서 일을 하시고 clearly लेकिन जरूर वो हमारे बीच में जिंदा है और काम करता है। 확실한 것은 하나님을 정확히 만나면 그가 누구든지 변한다는 사실. and the sure thing is और that if स्पष्ट बात ये है कि जो भी परमेश्वर को मन से मिलता है वो जरूर बदल जाता है। 하나님을 만나서 변치 않는 사람 한 사람도 못 봤어요. I've never तो मैंने seen आज तक ऐसा व्यक्ति नहीं देखा जो परमेश्वर को मिला हो और बदला ना हो। 아주 깊은 산 속에서 9개월을 살았어요. I lived for तो 9 अपुगदोंग बहुत पहाड़ी जगह थी, वहां पे मैं करीबन 9 महीने के लिए रहा था and I preached और मैंने वहां से समाचार का प्रचार किया। 집에 뭐 어떤 부인이 뭘 팔러 왔어요. one time this तो एक दिन मैंने देखा कि हमारे घर पे एक औरत कुछ बेचने के लिए आई है। 멸치, 김, 미역, 다시마 이런 것들 건어물을 팔러 왔어요. and so she तो was वो छोटी सी मछलियां होती हैं, एक वो सूखी मछली और कुछ कोरियन के कुछ खाने की सामान होता है वो बेचती थी। 아주머니하고 친해서 자기가 이야기를 하다가 and that lady तो वो मेरी मकान मालकिन की दोस्त थी और वो दोनों बैठ के मतलब बातें कर रही थी 우리 있는 방을 본 거예요. and then she saw और अचानक से उसने मेरा कमरा देखा। 아랫방에 누가 사냐? oh somebody तो उसने पूछा इस कमरे में कौन रहता है। 전도사 왔다. yeah there's a minister तो here from the church मालकिन ने बोला कि हम एक चर्च का मतलब पास्टर आया है यहाँ पे। अच्छा, चर्च का पास्टर कहाँ से आया है वो? he's from Daegu देगू से आया है। 누가 모이나? oh do they तो यहाँ पे क्या लोग इकट्ठा होते हैं? 애들 몇 명 있다. just a few kids हाँ, कुछ बच्चे आते हैं। 주인 아주머니 친구인 그 부인은 전도사가 왔다 굉장히 관심을 가지면서 있는 거예요. and so I तो हमारी मकान मालकिन की दोस्त ने जब सुना कि यहाँ पे कोई पास्टर आके रहने लगा है तो वो बड़ी रुचि रख रही थी और बार बार पूछ रही थी मेरे बारे में। 그 이야기도 저 부인이 교회를 다니는구나. when I saw that I तो realized ये बातें सुन के मुझे लगा कि शायद ये चर्च जाती होगी। so I picked up तो my मैंने अपनी बाइबल उठाई और मैं बाहर गया। 예수님 믿으세요? I asked तो मैंने कहा कि मैडम आप यीशु मसीह में विश्वास करते हो? नहीं 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 नहीं, 교회를 다녔던 but she used to go लेकिन जरूर वो पहले चर्च जाती थी। 일본에서 이제 전쟁에 and so her husband तो जब मतलब युद्ध हुआ था तब उसका पति जापान में ले जाया गया था। 남편하고 사시다가 and then she lived with तो युद्ध खत्म होने के बाद वो अपने पति के साथ कुछ साल जापान में रही थी and then her husband और उसका पति वहां पे अंधा हो गया 고향에 들어와서 사는데 and so she brought और him उसके बाद वो मतलब अपने गांव वापस आके वहीं पे रहने लगी। 뭐김 다시마 미역 멸치 이런 거 이거 다 파는 거예요. and on her तो वो क्या काम करती थी कि टोकरी के ऊपर अपने सर पे टोकरी रखती और उसमें कुछ मछली और कुछ कुछ खाने का सामान लेके इधर उधर जाके बेचती थी। side money is so तो मतलब गांव की तरफ लोगों के पास बिल्कुल पैसे नहीं होते थे। 내주고 사고 and so people तो लोग क्या करते थे कि उसको थोड़े से चावल देंगे और उसका सामान ले लेंगे, 이거 너 산골짜기를 다니면서 참 तो थोड़ी सी गेहूं उसको देंगे और उसका सामान ले लेंगे। तो मतलब ऐसा करके वो अपना सामान लेके इधर से उधर बेचती थी। 부인이 교회를 다니고 있었는데 and so that lady that I met तो उस दिन जब मैं उस औरत को मिला तो वो पहले चर्च जाया करती थी, 교회가 and 나가지 못하면서 so but now she was living लेकिन with her अब मतलब जिस गांव में वो रह रही है वहां पे कोई चर्च नहीं है, इसलिए वो चर्च नहीं जा पा रही थी। 부인에게 어떻게 예수님의 피로 죄송하면 그 부분을 이야기했어요. and on that तो उस दिन मैंने उस औरत को बताया कि कैसे यीशु मसीह के लहू ने हमारे पापा को क्षमा कर दिया है। 목사가 되고 싶었던 건 아니었어요. I didn't तो मैं पास्टर बनना चाहता था इसलिए मैं पास्टर बन गया, ऐसा नहीं है। 받고 난 뒤에 after I received the लेकिन यीशु मसीह के लहू से पापा की क्षमा प्राप्त करने के बाद 너무 어려웠습니다. living was तो मेरा जीवन बहुत मुश्किलों में था। 하는데 and I wanted to तो मैं परमेश्वर के लिए कुछ तो करना चाहता था, there was nothing लेकिन कुछ ऐसा था नहीं जो मैं कर पाता। 뭐 어려운 분보다 좀 도와주는 그런 일을 하려고 했는데 and then I तो thought बाद में मैंने सोचा कि जो लोग मुश्किलों में हैं मैं परमेश्वर के नाम पे उनको जाके मदद कर देता हूँ। 쓰시면서 복음을 전하게 하는 걸 봤어요. and I saw लेकिन मैंने देखा कि परमेश्वर मेरा इस्तेमाल सुसमाचार का प्रचार करने के लिए कर रहा है 이야기인데 and you know the work of the gospel such और मतलब सुसमाचार का काम बहुत ही बहुमूल्य चीज है। 그 사회적인 그 사실을 자세히 설명하는 거예요. and I got तो मैं लोगों को मतलब समझाता था कि कैसे हमारे पाप स्पष्ट रूप से माफ हो गए हैं। 많이 하기도 했지만 these days
I get to preach this. तो इन दिनों में मैं बहुत बड़े-बड़े लोगों के सामने, बड़ी भीड़ के सामने ये सुसमाचार प्रचार करता हूँ। When I get to preach this लेकिन gospel जब भी individually, मुझे सुसमाचार प्रचार करने का मौका मुझे व्यक्तिगत रूप से किसी को मिलता है, तो मैं बहुत खुश होता हूँ। 복음을 전했고 and so back then, for the तो first उस दिन सच में पैदा होने के बाद पहली बार मैंने किसी को सुसमाचार प्रचार किया 전사함을 받았어요. and then और that उस औरत ने पापों की क्षमा प्राप्त कर ली। 인생이 180도 완전히 달라졌어요. and then this और वो औरत 180 डिग्री के एंगल पे वो बिल्कुल बदल गई। 사고 난 뒤에 저는 늦게 돌아옵니다. all day long. तो रोज मतलब वो अपना व्यापार करती थी और घर लेट रात को आती थी। Her home at our घर में उसका पति है जो अंधा है 아이들을 4명이나 키우고 있는데 and she was raising और वो 4 बच्चों को पाल रही थी। 따서 나무를 몸만 산에 가서 나무 마른 나무를 주워 와서 이제 그 집 밥을 하고 그럽니다. and so afterwards तो पहले वो अपना काम करके आती, सामान बेच के आती और फिर पहाड़ पे जाके कुछ लकड़ी इकट्ठा करती और लकड़ी जला के खाना बनाती। but after that day तो मैं सच में मैं बिल्कुल समझ नहीं पाया कि कैसे ये औरत इतना बदल गई। 3개월 동안 같이 있었는데 and तो मैं करीबन 3 महीने उसके साथ था months 제가 이제 다른 지방으로 가야 했습니다. and then I और उसके बाद मतलब मेरी ट्रांसफर किसी और जगह पे हो गई। 신앙 할줄을 내가 이제 돌봐 줄 수가 없었어요. and so she had attended तो उसके बाद मतलब मैं इसके आत्मिक जीवन की देखरेख करने के हालात में नहीं था। I told her तो जाने से पहले मैंने इसको क्या बोला, 어린 아이들 모아서 성경을 같이 on Sunday तो मैंने कहा कि आप हर बुधवार हर इतवार छोटे बच्चों को इकट्ठा करना और उनको बाइबल सिखाना। 그때가 그걸 못 한다고. and then she तो ये इतना घबरा गई ये बात सुन के, मुझे नहीं आता, मैं ऐसा नहीं कर सकती। and so she and I तो हमारे बीच में थोड़ी सी बहस हो गई। 아니, 내가 하나님의 종으로 믿습니까? मैंने कहा बहन तुम विश्वास करती हो कि मैं परमेश्वर का सेवक हूँ? 네, 하나님 종 맞잖아요. she says Pastor, हाँ जी पास्टर जी, मैं मानती हूँ आप परमेश्वर के सेवक हैं। 말을 들어야 왜 말이 많아요? then you should तो आप परमेश्वर के सेवक की बात क्यों नहीं सुन रही हैं? आप क्यों मुझे इतने बहाने बता रही हैं? 부인이 그 내가 있던 그 작은 교회에 있고 나는 이제 장팔이 안 들어. and so that lady और मैंने उस बहन को उस छोटे से चर्च में छोड़ दिया और मैं दूसरी जगह जंगपाली में चला गया। 너무 변해서 그 말씀을 듣는 다 변하는. and she had changed और ये औरत इतनी बदल गई कि जब भी ये किसी को प्रचार करती, जो भी इसकी बात सुनता वो भी बदल जाता। 동생 있는데 and this lady she has a और younger sister उसकी एक छोटी बहन थी, 저는 집에서 한 6km 좀 떠서 and the younger तो sister ये छोटी बहन उसके घर से करीबन 6 किलोमीटर की दूरी पे रहती थी। 그 동네 청년 하나가 있었어요. and at that और तब मतलब was a young उस एरिया में एक जवान सा लड़का था। 축구를 좋아해요. and this तो ये जवान लड़का मतलब फुटबॉल को बहुत पसंद करता था। 이 청년 공 하나만 있으면 하루 종일 혼자 놀아요. and so if तो बस इसको एक बॉल दे दो, वो उस बॉल के साथ पूरा दिन खेलता रहेगा। 청년 소원이 하나 있었는데 and this young man और had a wish इसकी मतलब इसका सपना क्या था? to enter into एक फुटबॉल स्कूल में भर्ती होना था play soccer और फुटबॉल खेलना 돼서 and become और फिर मतलब देश का प्रतिनिधि प्लेयर बनना the World Cup और जाके मतलब वर्ल्ड कप में फुटबॉल खेलना। बहुत ताकत से ये मतलब फुटबॉल खेलता था 하면 텔레비전 나오는 and then और वो चाहता था कि हाँ मैं मतलब वर्ल्ड कप में खेलूंगा और मेरी फोटो टीवी में आएगी। 킥을 해서 점수를 따는 그게 막 한평생 소원이에요. and kicking the तो उसकी ball पूरी जिंदगी का मतलब ये सपना था। wish 아주 시골의 청년인데 and he was a young तो man बहुत ही मतलब गांव का लड़का था। 그래서 축구 학교를 and he moved to तो उसने क्या किया कि वो सोल शहर में चला गया और फुटबॉल एकेडमी में पढ़ाई करने लगा he studied और बहुत मेहनत से उसने वहां पे पढ़ाई की। 쉬는 공을 들고 막 놀고 तो बिल्कुल भी ये थोड़ी सी भी ब्रेक ना लेता, आराम ना करता और लगातार प्रैक्टिस करता रहता। 무슨 일이 있으냐면 but one day this लेकिन young man एक दिन happened was, इस लड़के के साथ क्या हुआ, 무리해서 maybe the day तो before इसने शायद एक दिन पहले बहुत मतलब प्रैक्टिस ज्यादा करी his body became तो very उसको बहुत उसकी तबीयत खराब हो गई। 좀 쉬면 되겠다. he thought maybe I तो इसे लगा कि ठीक है मुझे थोड़ा सा आराम करना चाहिए। and even though he rested he तो was उसने आराम किया लेकिन फिर भी उसकी हालत में कोई सुधार नहीं आया। and then he was तो उसके बाद वह अस्पताल गया चेकअप कराने के लिए, they said तो उसको टीबी हो गया था। 그 당시에 요즘은 한국의 폐기력이 아주 너무 좋아서 nowadays in तो Korea आजकल मतलब टीबी की जो दवाई है बहुत अच्छी है कोरिया में। and if you take it मतलब आप थोड़ी सी दवाई खाओगे तो एकदम आप ठीक हो जाओगे। 폐기력이 좋지가 않아요. but back then लेकिन उस जमाने में टीबी का इलाज इतना अच्छा नहीं था 공기 중에 날아가요. and tuberculosis और spreads through टीबी के जो कीटाणु होते हैं वो हवा से फैलते हैं। 자면 and so if you तो अगर आप एक कमरे में सोएंगे, एक ही सेम घर में रहेंगे, 하니까 you
exhaled the और वो germs, कीटाणु मतलब हवा के द्वारा दूसरे के शरीर में चले जाएंगे, so इसलिए immediately पूरे gets परिवार में वो infected. बीमारी फैल जाती थी। 이제 축구학교에 있을 수 없어요. And so this young man तो could only ये जो जवान लड़का था, अब ये अपने फुटबॉल एकेडमी में नहीं रह पाया 그러면 और 이제 इसके पास पैसे भी नहीं थे। 환자들은 영양이 아주 중요한데 and for और मतलब जो टीबी का मरीज होता है उसको अच्छा खाना खाना जरूरी होता है, he was unable to लेकिन उसको अच्छा खाना भी नहीं मिलता था। 학교에서 나와서 तो इसके पास कोई रास्ता नहीं था, इसलिए वे अपने एकेडमी से बाहर आया और अपने गांव वापस चला गया। 하시고 his father had passed तो उसके away, पिताजी गुजर गए थे and at home there was his mother और उसकी माँ 하고 and his older और उसका बड़ा भाई all his और उसकी भाभी and then और उसके 2 बच्चे मतलब घर में रहते थे। 뭐 तो वो अपने घर आ गया। 그냥 왔나 older brother says, तो बड़े भाई ने बोला, अरे तू आ गया? 할 말도 없는 거예요. and they didn't have तो much उससे कोई खास बात भी नहीं की उन्होंने, 며칠 and he stayed there और फिर कुछ दिन के लिए वो अपने घर पे था। 이런 어머니하고 형님하고 무슨 노인논을 하는 거예요. but one morning तो एक दिन सुबह सुबह उसने देखा कि उसकी माँ और बड़ा भाई कुछ बातचीत कर रहे हैं, 멍멍한 거예요. and then suddenly और अचानक से माँ फूट फूट के रोने लगी। what's तो going उसने सोचा क्या हो गया पता नहीं। 불렀어요. and then the older तो brother भाई ने उसको बुलाया, 좀 앉아라. hey, come here, have a तो seat. सुनो यहाँ बैठो। Sure. हाँ जी बताओ। 형님 무슨 얘기를 하냐? And then the older brother तो उसके भाई ने उसको क्या बोला, 내가 있으면 우리 집 아이들이 다 결핵에 침전될 가능성이 있으니까. if you stay तो here भाई ने बोला कि तुझे टीबी की बीमारी है, अगर तू घर पे रहेगा तो हमारे बच्चों को भी बीमारी लग जाएगी, leave this home तो मुझे लगता है तू घर छोड़ दे, घर से निकल जा। 내가 형으로서 너한테 이런 말 할 수 없는데 and as an older तो मैं तेरा बड़ा भाई हूँ, मुझे अच्छा नहीं लग रहा तुझे ऐसा बोलते हुए। 가만히 있으면 내가 아무 문제 안 삼는데. and if it was just तो अगर मैं अकेले होता तो कोई समस्या नहीं थी, 전년에 결국 우리 식구 다 죽는다. but we have little लेकिन kids, हमारे घर में छोटे बच्चे हैं, अगर वो बीमार हो गए तो फिर सब हम मर जाएंगे। as your older तो brother मैं बड़ा भाई हूँ, ऐसा बोलने में मुझे अच्छा नहीं लग रहा, 네가 집을 나가야겠다. but you need लेकिन to मुझे leave. लगता है कि तुझे घर से निकल जाना चाहिए। and the older तो brother, असलियत में वो बात सही थी। 그래서 아침도 안 먹었는데 so they haven't तो had इस बच्चे ने नाश्ता भी नहीं किया था, so he बस ये उठ गया। 형님 내가 생각이 짧았습니다. older brother तो उसने कहा कि भाई मैं माफी चाहता हूँ, मैंने गहराई से इस बारे में नहीं सोचा, and he didn't look back and he और पीछे ना देखते हुए बस घर छोड़ के चला गया। and the mother उसकी माँ सिर्फ फूट फूट के रो रही थी, but she did not stop लेकिन him from कोई उसको मतलब रोक नहीं रहा था। home. वो लड़का घर छोड़ के निकल गया। 추워지기 시작하는데 And the weather was और similar now. It was आजकल के समान मतलब थोड़ी ठंड पड़ने लग गई थी, 짧은 옷을 입었고 but he was just wearing और समस्या ये कि उसने मतलब गर्मियों के कपड़े पहने हुए थे। 먹으며 어디서 잠을 자 그게 너무 문제인 거예요. and the problem तो इस लड़के को ये नहीं पता था कि मैं अब क्या खाऊंगा, मैं कहाँ जाऊंगा, मैं कहाँ सोऊंगा। 내가 잠잘 만한 곳을 찾아봤지만 잠잘 만한 곳이 없었어요. all morning तो वो सुबह उठा और पूरे दिन वो गांव में इधर उधर ढूंढता रहा कि कोई सोने की जगह मिल जाए, लेकिन कोई जगह नहीं थी। 모서리에 조그만 집이 하나 있습니다. and far off to the corner और दूर मतलब एक कोने में उसको एक छोटा सा घर दिखाई दिया। 시골에 사람이 주면 옛날에 연구차가 없어서 상여에다가 시체를 메고 갖다 놓고는 시체 장례치 놓는데 상여를 분해해가지고 쌓아두는 집이었어요. because it was a तो place वो घर मतलब किस मकसद से बनाया गया था कि गांव में पुराने जमाने में जैसे कोई मर जाता था तो वे उसे मतलब कॉफिन में डाल के वहां पे रख देते थे, और मतलब फिर उसकी डेड बॉडी ले जाती थी, तो वो खाली जो डेड बॉडी रखने के डब्बे थे वो उस घर में रखे जाते थे। all day long he looked for तो food but पूरा दिन उसने मतलब खाना ढूंढा, रहने की जगह ढूंढी, उसको किसी ने कुछ नहीं दिया, sleep और उसके पास सोने के लिए भी कोई जगह नहीं थी। 집에 갔어요. so he had तो no उसके पास कोई रास्ता नहीं था, इसलिए वो मतलब कॉफिन रखने वाले उस घर में चला गया, and it's not a nice place to और वो stay कोई अच्छी जगह नहीं थी। 기분이 나빴어요. there were coffins तो there. मतलब वहां पे जैसे डेड बॉडीज के डब्बे पड़े हुए थे, तो उसे अच्छा ही लग रहा था, 또 야, लेकिन कैसे भी हवा से बचने की वही एक जगह उसके पास थी, और उसने पतले से कपड़े पहने हुए थे, उसके पास कोई कंबल भी नहीं था, down there और वो वहां पे लेट गया। 이제 좀 날씨 추워지면 얼어 죽겠구나. when the weather तो gets उसके मन में ऐसा आया कि अगर ठंड और पड़ जाएगी तो बस मैं जम के मर जाऊंगा, 양식 없어 죽겠구나. and I don't have food या फिर मेरे पास खाना नहीं है, मैं भूखा मर जाऊंगा। 저런 생각을 하다가 and as he तो thought ये वो सोचते हुए he fell वो asleep. सो गया। 그던 아침에 해가 한참 떠올랐을 때 잠이 तो अगले दिन जब सूरज उगा तो एकदम से वो उठ गया, 냇가에서 세수하고 있는데 and he went to the और वह नदी के किनारे गया और अपना मुंह धो रहा था। somebody called his तो name किसी ने उसको पुकारा, 따라갈래? hey you want to come with me हे तुम मेरे साथ चलोगे? 집 아줌마였어요. he looked it तो उसने देखा कि उसके पड़ोस की कोई औरत थी। door 어디를 가는데요? where are you
मैं कहाँ लेके जाओगे आप मुझे? मैं चर्च लेके चलती हूँ तुम्हें। 그대로 따라갔어요. And he had nowhere तो else उसके to पास go. कोई जाने की जगह नहीं थी, वो चला गया। 교회를 가서 이제 한 6km쯤 떨어진 곳인데 And the church तो was about चर्च 6 करीबन kilometers away. 6 किलोमीटर की दूरी पे था। 교회가 아닌 가정집에서 예배를 드리는데 And he तो went जब वो there to चर्च church. पहुंचा तो उसने देखा कि वो चर्च नहीं था, वो बस एक घर में कोई मतलब प्रार्थना सभा करते थे। 그 여자들이 모여서 And it was about 10 people. और करीबन 10 लोग वहां इकट्ठे थे। ज्यादातर औरतें थीं और वह सर्विस कर रही थी। 말씀을 저는 목사님이 아니고 어떤 부인이 중년 부인이 말씀을 전해요. And the one who तो उसने preached देखा the कि sermon जो प्रचार कर रहा है वो कोई पास्टर नहीं था, वो एक औरत थी। 종일 춥게 지냈고 the day before और he went through so एक दिन much पहले pain. वो इतनी मतलब ठंड में रहा था और ठंडे कमरे में सोया था। 따뜻한 방에 막 잠이 와 견딜 수 없어. But now he was in a लेकिन warm अभी room. मतलब चर्च का कमरा थोड़ा गर्म था, इसलिए उसको इतनी नींद आने लगी। His head तो backwards, उसने अपना सर दीवार पे टेका and he fell और वह asleep. सो गया। 얼마나 잤는지. And he doesn't know और how वो long. इतने अच्छे से सो गया। 그래서 막 누가 막 깨워요. And then after a while, तो कुछ समय के somebody बाद किसी ने उसे उठाया 그래서 보니까 예배가 다 끝나고 and when he और woke जब उसे up, उठाया तो तब तक सर्विस खत्म हो गई थी people had left, और मतलब लोग चले गए थे। 사람 모여서 식사하는데 식사하라고 깨우는 거예요. and only 4 or 5 और people were मतलब there. 4-5 लोग रुक के खाना खा रहे थे और उन्होंने उसे उठाया कि तू भी आके खाना खा ले। 다가 어제 하루 종일 굶었는데 The day before, he तो was एक shivering तो so वो much, पिछले दिन पूरा दिन भूखा था, पूरा दिन ठंड में रहा था। 해야지 모르겠는 거예요. and he didn't know whether he should eat तो that उसे bread or ये not. नहीं पता था कि मुझे खाना खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए। Do 그러니까 these people तो उसने know सोचा कि क्या ये लोग जानते हैं कि मुझे टीबी है? Should I tell क्या them? मैं इनको बताऊं? 밥못 먹으면 어떡하지? What if I tell them? तो अगर मैं उनको बता दूंगा मुझे खाना नहीं देंगे तो मैं क्या करूंगा? He was just thinking about तो all उसने that. कुछ नहीं बोला और उसने चुपचाप खाना खा लिया। 또 있지만 The food was so tasty. और खाना इतना स्वाद था, But he was so उसके मन में इतना धन्यवादी मन था। 먼 데를 밥을 줘요. who am I? अब मेरे जैसा इंसान मैं कौन हूँ कि ये मुझे खाना दे रहे हैं? 눈물겹게 고마운 거예요. And as he तो was eating, खाना खाने के बाद उसमें उसकी आंखों में आंसू आ गए। and after और finishing, खाना खाने के बाद 성경이 그 부인이 성경책 들고 왔어. the lady who had been तो preaching before brought जिस the Bible. औरत ने थोड़ी देर पहले प्रचार किया था वो बाइबल लेके आई और बाइबल खोल के उससे बात करने लगी And she spoke to him. और उसे पापों की क्षमा के बारे में बताने लगी। 이 사람의 청년이 듣고 보니까 And as this young man तो जब इस जवान लड़के ने इस बारे में सुना 내가 예수 피로 씻어진 거예요. his sin, तो उसे पता चला कि अरे मेरा पाप यीशु मसीह के लहू से धुल गया है। 너무 감사. and he was so तो इतना धन्यवादी था। 그러는 동안에 저녁 식사 때가 and 돼가지고 then soon और after उसके he बाद had dinner. डिनर का टाइम हो गया। And again now, दोबारा से उन्होंने इसको खाना खाने के लिए बुलाया। 2월이나 얻어먹은 거예요. so he got to eat तो आज उसे 2 टाइम का खाना मिल गया। 너무 고마워. and he was so तो इतना उसके मन में धन्यवादी मन था। 너무 고마워. and he was so वो thankful to मन से परमेश्वर को धन्यवाद दे रहा था। 처음으로 힘든 것 때문에 고향에 왔고 집에 쫓겨나 교회 가서 죄 사함 받으니까 마음이 편해. he was diseased. तो He had मतलब people of उसको Israel. बीमारी हुई, उसे घर से बाहर निकाल दिया गया, जाने की कोई जगह नहीं थी और पहली बार वो चर्च आया और उसने पापों की क्षमा पा ली। उसके मन में इतना धन्यवादी मन था। And after dinner, और रात का खाना खाने के बाद इवनिंग सर्विस हुई after service, और जब सर्विस खत्म हो गई 그 부인은 자기 집으로 가고 the lady went to और वो औरत अपने घर चली गई 성례실에 가 잠을 잤어요. and this young man और ये फिर से वो कफन रखने वाले घर में जाके वहां सो गया। 오늘 일어난 일은 너무 고마운 거예요. and as he lay down to तो sleep, जब वहां पे वो लेटा हुआ था, आज क्या क्या उसके बारे में वो सोच रहा था, वो इतना धन्यवादी था। 왔던 고맙고 he was thankful to तो have यीशु मसीह ने उसे पापों से छुड़ा लिया, इसलिए वो इतना धन्यवादी था। 가망스랑 먹었는데 아무 그렇게 밥을 줘 너무 고마운 거예요. I have tuberculosis. और मतलब मैं टीबी का मरीज हूँ, मैं उनके साथ खाऊं या ना खाऊं, लेकिन उन्होंने मुझे खाना दिया, उसके लिए वो इतना धन्यवादी था। 뭐 상계실에 잠을 자는데 And that night, और as he was उस दिन जब रात को सो रहा था coffin storage, 눈을 감고 하나님 앞에 기도를 했어요. he तो closed उसने his eyes. आंखें बंद करके परमेश्वर से प्रार्थना की। 시간 너무 춥습니다. God, the weather is परमेश्वर मौसम बहुत ठंडा है 나는 이렇게 딱 며칠 안 가서 추워서 옷도 안 좋고 여름이 옷이 얼어 죽을까 봐 걱정. my clothes are so तो परमेश्वर मेरे कपड़े इतने पतले हैं, मैंने गर्मियों के कपड़े पहने हुए हैं, अगर मैं ऐसे ही रहूंगा तो शायद मैं जम के मर जाऊंगा। मेरा मन में बहुत डर है। 할 수 있는 방을 하나 주십시오. God, please give me परमेश्वर मुझे ये सर्दी काटने के लिए एक कमरा दे दीजिए। 너무 고맙겠어. then I would परमेश्वर मैं आपको धन्यवाद दिए बिना नहीं रह सकूंगा। 아침에 다 세수를 하고 and then the next morning तो again, अगले दिन वो उठा, उसने अपना मुंह धोया 이리저리 다녀봐요. and then he was walking around the और वो इधर उधर घूम रहा था, सोने की जगह ढूंढ रहा था। 희진이 이리 와봐 어디 와봐. but
लेकिन पीछे से किसी ने आवाज लगाई, हीजिन इधर आओ, इधर आओ। It was a guy. तो कोई एक आदमी उसे बुला रहा था। 왔었어. Hey, where were तो you उसने पूछा, yesterday? कल तू कहाँ था? 왜요? Why? क्यों? 어제 하루 종일 찾았어. Yesterday कल मैं पूरा दिन तुझे ढूंढ रहा था, yesterday. तू Where कहाँ were था? you? 왜요? Why were you looking क्यों? for me? 어제 어디 갔었노? Where were you कल तू yesterday? कहाँ गया था? I went to मैं church. चर्च गया था। 교회? Church? चर्च? 교회 나가? You go to church? तू चर्च जाता है? You believe in तू Jesus? यीशु पे विश्वास करता है? 나가봤어. Yesterday was my first कल time. पहली बार गया था। 이 아저씨가 말하고 And then the guy, तो इस आदमी ने इसको क्या कहा? 자네 이야기도 자네를 찾았어. you know, I heard about you. तो मैंने तेरे बारे में सुना, इसलिए मैं तुझे ढूंढ रहा था। Why? क्यों ढूंढ रहे थे? And the guy spoke. और फिर वो बोलने लगा, 동네에 사는데 This man lives तो in ये आदमी भी उसी गांव में रहता था। 큰 산을 가져서 과수원을 만들어. and at the तो bottom उसने पहाड़ के नीचे एक बड़ा सा बाग लगाया। 그 산 밑에 사과 이제 산 밑에 사과를 많이 심는 것은 사과는 기온차가 좋아야 그것이 맛이 좋다고 해요. and so you तो usually उसने मतलब पहाड़ के नीचे मतलब सेब के पेड़ लगाए थे, क्योंकि जब मतलब सर्दी और गर्मी में बहुत अंतर होता है तो फिर सेब बहुत अच्छे से उगते हैं। 가을에 많이 달렸어요. and so he had तो उसने मतलब बाग लगाया और अभी पतझड़ का मौसम आया तो बहुत सेब लगे हुए थे पेड़ों के ऊपर। 따서 팔고 he picked them और up वो पेड़ वो सेब सारे तोड़ चुका था और उनको बेच चुका था। 할 일이 없는 거예요. and during the लेकिन winter time, अब मतलब सर्दियों में उस बाग में कुछ काम नहीं था करने के लिए, 과수원이 아니고 집에 와 있고 so 싶은데 he doesn't want to तो इसलिए वो बाग में रहना नहीं चाहता, वो अपने घर वापस आना चाहता है। 그러면은 누가 와서 뭐 물음치고 그럴 것 같아서 집을 지킬 사람 필요한데 but if he vacates लेकिन अगर वो ऐसे खाली उस बाग को छोड़ के घर चला जाएगा तो कोई वहां पे कुछ चोरी कर सकता है, इसलिए उसको कोई एक केयरटेकर चाहिए था। 이 집에 쫓겨났다는 이야기를 듣고 아 우리 그 과수원에 자면 좋겠다. and he तो जब इसने सुना कि हाँ एक जवान लड़का है जिसे अपने घर से बाहर निकाल दिया गया है, तो उसे लगा कि अगर ये मेरे बाग में जाके रहेगा तो बहुत अच्छा होगा। 우리가 나무 가지 자른 게 많은데 and the guy told him, you know, तो उस आदमी ने इस लड़के को बोला कि हमारे बाग में बहुत सारी लकड़ियां पड़ी हुई हैं, 따뜻해. and there's a तो अगर तू उन लकड़ियों से आग लगाएगा तो कमरा बहुत गर्म हो जाएगा 만 좋아. it'd be good for you to और तू आराम से वहां रह सकता है। 꼭 가라는 거예요. and the guy और वो उसके पीछे पड़ गया कि तू जाके मेरे बाग में जाके रह जा। 너무 신기한 것은 and so this तो इस जवान लड़के को इतना हैरानी हुई, 그래서 아마 그 다음 날 the day तो उसने यीशु मसीह पे विश्वास किया, पापों की क्षमा पाई। अगले दिन 잠자리를 준비했어. as he went to तो sleep, उसने परमेश्वर से प्रार्थना की, परमेश्वर मुझे एक सोने की जगह दे दो, और परमेश्वर ने उसके लिए जगह तैयार कर दी। the guy gave तो me उसने चाबी ली और वह उस जगह चला गया। 아궁이에다 사과 가지 자른 걸 불을 떼가지고 불을 막 뗐는데 and then he got the तो सेब की बहुत सारी टहनियां काट के वहां रखी हुई थी और उसने भट्टी में उसे डाला और आग लगाई। 따뜻해 방바닥 따뜻해지기 시작하는 and it began और उसके बाद जो फर्श था वो गर्म हो गया 그래서 물을 떠다 걸레를 빨아가 짜서 방을 닦고 he got a rag और उसने एक पोछा उठाया और पानी से अपना कमरा साफ किया। 너무 방이 따뜻하고 좋은 거야. and he laid down और जब वो वहां पे लेटा तो इतना गर्म और इतना अच्छा कमरा था, 꿈을 꾸는 같은 he 거예요. felt उसको ऐसा लगने लगा कि मैं कोई सपना देख रहा हूँ। 교회를 별로 다니 어제 처음 갔다 왔는데 I didn't even go to तो church. सच में मैं तो चर्च जाता भी नहीं था, कल मैं पहली बार चर्च गया I don't even know God. और मुझे कुछ नहीं पता परमेश्वर के बारे में, God forgave लेकिन परमेश्वर मेरे पाप क्षमा किए 한달라는데 하나 이런 방을 주시네요. और मैंने परमेश्वर से एक कमरा मांगा और परमेश्वर ने इतना अच्छा मुझे कमरा दिया। and he was so बहुत उसका मन धन्यवादी मन से भर गया 그해 겨울이 갔습니다. and he got और the winter away. वो सर्दी पार हुई। 께서 집에 나온 뒤 아무 양식도 돈도 없는데 when he left his जब वो घर से बाहर निकला था, ना उसके पास कोई पैसे थे ना कोई खाना था, and God would लेकिन परमेश्वर ने समय समय पे उसे खाने को दिया 뭐 은혜롭게 행복하게 지내. and he got through that और वो सर्दी उसने अनुग्रह से बहुत खुशी से काटी। 봄이었는데 and then the और उसके बाद जब वसंत ऋतु आई 학생들을 모집하고 있었는데 we तो were- हम लोग मिशनरी स्टूडेंट तब सेलेक्ट कर रहे थे। 학생들이 우리 선교학교에 지원을 했어요. many तो बहुत स्टूडेंट्स ने हमारे मिशनरी स्टूडेंट के लिए मिशनरी स्कूल के लिए अप्लाई किया। 이렇게 오게 되는 간증을 들어봤는데 and then I तो listened मैंने एक एक की गवाही सुनी कि कैसे तुम यहाँ पहुंचे हो। to the missionary 그다음에 school 축구학교에 갔던 것부터
이야기를 하는 And the young man told तो me how इस लड़के ने अपनी कहानी मुझे बताई कि कैसे वो फुटबॉल एकेडमी में पढ़ रहा था और वहां से वो बाहर निकला और यहाँ तक आया। because God तो मेरा मन इतना छुल गया कि परमेश्वर ने इस जवान लड़के से प्यार किया। God made him into परमेश्वर इसे अपना सेवक बनाना चाहता था। to have him परमेश्वर चाहता था कि ये सुसमाचार का प्रचार करे, 병이 들어와서 이제 집에 쫓겨는 그런 일을 했구나. God allowed him to इसलिए इसको फुटबॉल खेलने नहीं दिया, इसको फेल होने दिया, इसको अपना और घर से निकलवाया, इसको बीमारी होने दी और सच में इसे अपना सेवक बनाने के रास्ते पे अगुवाई की। 성경을 배우고 성경을 배우는 거예요. and this young man in the और ये जवान लड़का मिशनरी स्कूल में आया और बहुत मन से बाइबल को और आत्मिक जीवन सीखने लगा 몸이 건강해졌고 now his body और is healthy, अब वो तंदुरुस्त है, 하고 उसकी शादी हुई, 도 낳고 손자도 보고 he had sons, he उसके had बच्चे हुए, अब उसके पोते भी हैं। 목사님으로 일하는데 and now he तो works आज वो एक बहुत बड़े चर्च में पास्टर का काम कर रहे हैं। 그가 누구든지 간에 no matter तो चाहे कोई भी क्यों ना हो, 믿고 죄 사함을 받으면 once he believes in तो अगर हम यीशु मसीह में विश्वास करें और पापों की क्षमा प्राप्त करें, 이 아니라 예수님의 이끌림 안에 살기 때문에 he is not just a तो believer वो in the church, सिर्फ एक चर्च जाने वाला व्यक्ति नहीं है, वो यीशु मसीह की अगुवाई में जीने वाला व्यक्ति है। 너무너무 많이 봤어요. and like that man तो ऐसे बहुत लोगों को मैंने बदलते हुए देखा है। 많은 선교 학생들이 돌아서 교육을 받고 तो जब मैंने मिशनरी स्कूल किया तो बहुत सारे मिशनरी स्टूडेंट्स आए और उन्होंने शिक्षा पाई और ट्रेनिंग पाई और वो इधर उधर भेजे गए and our mission became और आज हमारा मिशन इस दुनिया का सबसे बड़ा मिशन बन गया है। 이 대부분의 나라에서 활동을 하는데 and we're active in almost तो every हम country of the world लगभग हर देश में काम कर रहे हैं। 와서 되어지는 보면 하나님이 한 사람을 이끄는 게 너무 신기한 when I see them तो in किस प्रकार परमेश्वर ने एक एक व्यक्ति की अगुवाई की, कैसे उनको बदला, मैं बहुत परमेश्वर के सामने धन्यवादी हूँ। 그 옛날에 자기께 복음을 줘도 그 बु인 and so in his तो heart, that उस lady a long time ago who preached the इस gospel to him पासे के मन में वो औरत जिसने उसे पहले सुसमाचार प्रचार किया, is now very old अब वो बहुत बुजुर्ग हो गई थी, अब वो गुजर गई हैं, and I respect her लेकिन so much सच में मैं उसको बहुत आदर करता हूँ। 그냥 일하는 게 너무 감사한 and I'm so तो thankful सुसमाचार के लिए इतने बहुमूल्य रूप से उन्होंने काम किया, मैं बहुत धन्यवादी हूँ। इस दुनिया में बहुत सारे लोग चर्च जाते हैं, 하나님 두 가지로 나누는데 but God लेकिन परमेश्वर दो में उनको साफ बांटता है। 나는 교인이 있고 तो एक तरफ ऐसे लोग हैं जो सिर्फ चर्च आना जाना करते हैं, 사함을 받고 and there are those who come दूसरी ओर ऐसे लोग हैं जिन्होंने यीशु मसीह के सामने पापों की क्षमा पाई है, 또 일들이 있어요. and those that are नए सिरे से जन्म पाए हुए मसीही लोग हैं। 이게 불분명한 사람들은 하나님 그 속에 일을 별로 하질 않아요. the missionary students who are तो मिशनरी स्टूडेंट्स जो इस बारे में स्पष्ट नहीं है, परमेश्वर की तरह ज्यादा काम नहीं करता, 사람 속에서는 but in लेकिन जो लोग पापों की क्षमा प्राप्त करते हैं, नए से जन्म पाते हैं, 너무너무 신비하고 놀라운 거예요. it is so तो परमेश्वर जिस तरीके से उनके अंदर काम करता है वो बहुत अद्भुत है। 이번에 미국에 신학교를 시작했는데 तो इस बार मैंने अमेरिका में थियोलॉजी कॉलेज शुरू किया है। 가까이 우리가 광고를 했는데 약 1,200명이 들어와서 교육을 받고 있어요. we promoted तो हमने 2 हफ्ते उसका प्रमोशन किया और अभी 1200 लोगों ने रजिस्टर किया और वो पढ़ाई कर रहे हैं। 이제 내년 보면 이제 또 신학기에는 좀 더 광고를 해서 하면 약간 10,000명 가까이 학생이 올 것 같아요. and next तो अगले सेमेस्टर में हम थोड़ा और प्रमोशन करेंगे और हमें लगता है कि 10,000 लोग उसमें जुड़ेंगे। 교리적인 면이나 아니면 뭐 그런 철학이나 뭐 그런 이론을 그걸 배우는 게 아니고 and so at our तो हमारे थियोलॉजी कॉलेज में हम कोई डॉक्ट्रिन या कोई फिलॉसफी या ऐसी बातें नहीं पढ़ाते हैं, 그 죄사함을 받는 그 부분을 전적으로 but we teach तो बाइबल के द्वारा कैसे पापों की क्षमा प्राप्त की जाती है उस बारे में हम पढ़ाते हैं। 목사님들을 만나봤지만 and sadly तो आज मैं सच में बहुत पास्टर से मिला हूँ जो बहुत चर्चेस में हैं, 하지만 어떻게 죄사함 받는지 잘 아는 목사님 तो वो सेवकाई कर रहे हैं और दूसरों को प्रचार करते हैं, लेकिन कैसे पापों की क्षमा प्राप्त की जाती है बहुत कम पास्टर्स हैं जो ये जानते हैं। 하나님과 우리 사이를 가로막는 담이 되기 때문에 because sin is पाप क्योंकि हमारे और परमेश्वर के बीच की दीवार है, 죄사함을 받지 않으면 하나님 우리 속에 일을 할 수가 없습니다. therefore जब तक हम पापों की क्षमा नहीं पाएंगे सच में परमेश्वर हमारे अंदर काम नहीं कर सकता। 저는 교회에 한 번도 나가본 적이 없어요. and that young तो ये जवान लड़का कभी जिंदगी में चर्च नहीं गया था, 그 교회에 가는 첫날 but the first लेकिन पहले दिन जब ये चर्च गया 목사님도 전사님 아닌 아줌마가 예배를 인도하는 there was तो
तो उस चर्च में कोई पास्टर नहीं था, कोई को पास्टर नहीं था, एक औरत थी जो चर्च की अगुवाई कर रही थी। 목사도 아니고 전도사도 아닌데 The lady who was sharing तो वो औरत ना तो कोई पास्टर थी, ना तो कोई सेवक थी, 가르쳐서 어떻게 제사함을 정확하게 알고 but I had taught her लेकिन मैंने उसे स्पष्ट रूप से सिखाया था कि कैसे कोई पापों की क्षमा प्राप्त कर सकता है। 사함을 첫날 교회 가서 and so that young और man on the उस औरत से सुसमाचार सुन के ये जवान लड़का पहले दिन ये चर्च गया था और सर्विस के टाइम ये सिर्फ सो रहा था, 점심 얻어 먹고 and after service और सर्विस के बाद उसको बोला कि खाना खा लो, तो उसने उठ के खाना खा लिया 제사함을 받았어요. and on the और afternoon उस दोपहर उसने पापों की क्षमा प्राप्त कर ली। 그분이 너무 정확히 얘기했어요. and that lady तो इस औरत ने स्पष्ट रूप से उसे सुसमाचार प्रचार किया 먼저 기도드린 게 and after he received और the answer, पापों की क्षमा पाने के बाद उसने पहली प्रार्थना क्या की? God, it's so cold. प्रभु ये कमरा बहुत ठंडा है, 것 같습니다. प्रभु मुझे लग रहा है कि इस साल सर्दी में मैं मर जाऊंगा, 한 채 주십시오. God, give me प्रभु ये सर्दी काटने के लिए आप मुझे एक कमरा दे दीजिए। give me one room. He उसने prayed. प्रार्थना की कि प्रभु मुझे एक कमरा दे दो। 방을 얻게 되고 The very next day, उसके बिल्कुल अगले दिन उसे एक कमरा मिल गया 겨울을 나는 동안에 and as he और जिस दौरान उसने वहां पे 이건 영향이 अपनी सर्दी काटी especially for और tuberculosis, खास करके टीबी की बीमारी को ठीक करने के लिए अच्छा खाना खाना बहुत जरूरी है, लेकिन परमेश्वर ने सच में उसे खिलाया 교회에 들어왔다. and afterwards, और कुछ समय के बाद वो मिशन स्कूल में आ गया 나가요. and his और tuberculosis उसकी सारी टीबी की बीमारी ठीक हो गई। 하나님 앞에 죄 사함을 받고 ना면 truly तो after परमेश्वर के सामने अगर आप पापों की क्षमा प्राप्त कर लें 여호와의 손이 짧아 구원치 못하심이 아니요. the Bible says, तो बाइबल में लिखा है कि यहोवा का हाथ ऐसा छोटा नहीं कि वह बचा ना सके, 하심이 아니라 neither is he, ना उसका कान ऐसा बहरा कि वह सुन ना सके, 너희와 너희 하는 사이를 내었고 but your iniquity लेकिन तुम्हारे पापों ने उसके मुंह को तुमसे मोड़ लिया है। 가지고 너희를 듣지 않으시게 합니다. and your sin तो has hid his तुम्हारे पापों की वजह से तुम्हारी सुन नहीं सकता। 전부 다 죄를 지었습니다. everyone we have हम सब ने पाप किया है। 저는 두 가지가 있는데 and there are two तो सच में sin. दो प्रकार के लोग के मन में पाप होता है। 안 받은 사람이 There 있고 are those who have their तो sins एक तरफ ऐसे लोग हैं जिनके पाप यीशु मसीह के लहू से क्षमा हो गए 인으로 있는 사람이 있어요. and there are those और दूसरी तरफ ऐसे लोग हैं जिनके पाप यीशु मसीह के लहू से साफ नहीं हो पाए, इसलिए वो अभी भी पापी हैं। 칼로 먹는 담이 돼버려. the Bible tells us तो that बाइबल कहती है कि sin is the जो पाप है वो हमारे और परमेश्वर के बीच में एक दीवार है। 하나님과 우리가 교통이 안 되고 그러니까 with sin तो पाप के साथ परमेश्वर हमसे कोई कम्युनिकेशन नहीं रख सकता, 하시고 싶어도 하실 수가 없는 therefore even इसलिए परमेश्वर चाहे हमारे लिए काम करना चाहे लेकिन परमेश्वर काम कर नहीं सकता। 누구든지 확실하게 죄 사함을 받으면 however no matter लेकिन अगर कोई भी स्पष्ट रूप से पापों की क्षमा प्राप्त करे 근데 you receive forgiveness of sins तो पापों की क्षमा विश्वास से प्राप्त होती है। 죽으셨는데 Jesus was यीशु मसीह हमारे पापों के लिए क्रूस पे मर गया, 죽은 그 피가 우리 죄를 살때 그 믿음을 갖게 되면 once we तो जिस पल हम अपने मन में विश्वास पालें कि यीशु मसीह के लहू ने हमारे पाप धो दिए हैं, 그 사이 가늠하긴 죄가 다 해결이 돼. from then on तो हमारे और परमेश्वर के बीच में जो पाप की दीवार है वो हट जाती है 하기 때문에 then from then on God और begins to work. तब से परमेश्वर हमारे बीच में काम करने लगता है। 다녀도 So even though you go to church तो चाहे आप लोग चर्च जाते हैं, 꼭 교회에 다니는 사람 people who go to church तो जो लोग पापों की क्षमा प्राप्त करने के बाद चर्च जाते हैं 교회는 천지 차이. and people who go to church और जो लोग पापों की क्षमा प्राप्त किए बिना चर्च जाते हैं उनमें जमीन आसमान का अंतर है। 장모님들이나 이런 훌륭한 목사님한테 죄 사함을 받지 않은 분들이 많아. even among तो इन दिनों में मैंने कितने ऐसे पास्टर्स और एल्डर्स को देखा जो बड़े बड़े पास्टर्स हैं लेकिन उन्होंने पापों की क्षमा नहीं पाई है। 이런 저 온라인으로 아니면 방송에 대해 말씀을 전했는데 and recently I've तो इन दिनों में मैं ऑनलाइन मतलब ब्रॉडकास्टिंग के द्वारा वचन प्रचार कर रहा हूँ, 또 저한테 간증을 보내오곤 해요. तो बहुत सारे लोग अपनी गवाहियां भेज रहे हैं कि कैसे उन्होंने पापों की क्षमा पाई। 그분들 가운데 확실하게 죄 사함 받은 사람들은 of them तो उनमें से जिन्होंने स्पष्ट रूप से पापों की क्षमा पाई है, 뭐 their sins were washed away तो they are holy 하나님 उनके पाप धुल गए, वो पवित्र हो गए और सच में परमेश्वर उनके द्वारा काम कर रहा है। 첫날 난생 교회를 안 다녔는데 and this तो ये जवान लड़का पूरी जिंदगी कभी चर्च नहीं गया था, 옆집 아줌마 딸을 교회 가가지고 that day he found लेकिन एक दिन एक पड़ोस की औरत ने से बोला कि चलो चर्च चलो, और वो चला गया 또 목사님한 여자 부인에게 and after service और सर्विस के बाद उसने देखा कि एक औरत है जो कि पास्टर भी नहीं है। 얘기를 정확히 들었어요. she explained उसने पापों की क्षमा का सुसमाचार स्पष्ट रूप से सुना 하나님이 계시면서 and after he और वह अपने पापों से आजाद हो सका और उसके मन में परमेश्वर आ सका 들어주신 God heard the और परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना सुनी 소원대로 그 있던 집을 방을 겨울을 보낼 수 있도록 주셨어요. as he wished और जब जैसी उसकी इच्छा थी परमेश्वर ने अगले दिन उसको एक कमरा दे दिया। 하나님 시대
때는 돈을 주고 양식을 주는 걸 보고 And during that winter, God time और उस मौसम में हम देख सके कि परमेश्वर ने उसे पैसे दिए, उसे खाना दिया, and it became और उसके spring, बाद वसंत ऋतु हो गई, he came to the missionary school. और फिर मिशनरी स्कूल आ गया। 너무 감사했어요. And when I heard his testimony, I और was जब मैंने उसकी गवाही सुनी, मैं बहुत धन्यवादी था। 그러면 이제 그 부인이 내가 처음 복음을 전한 부인. the lady who preached तो जिस औरत ने इस जवान लड़के को सुसमाचार प्रचार किया, ये वही औरत थी जिसे पहली बार मैंने सुसमाचार प्रचार किया था। that lady has passed वो औरत अभी गुजर गई हैं, 전에 about 10 years करीबन 10 साल पहले, 제사마다 많이 일어나는 and 거예요. there were so many लेकिन people who received उनके द्वारा कितने लोगों ने पापों की क्षमा पाई थी। 마음을 받으면 no matter who you are, if you receive तो the आप जो कोई भी अगर आप पापों की क्षमा पा लें, 죄의 담이 흐려지면 then when तो the wall of sin आपकी और परमेश्वर के बीच में जब पाप की दीवार हट जाती है, 이 역사하시는 것을 정확하게 경험할 수 있어요. from then तो हम सच में साफ देख सकते हैं कि कैसे परमेश्वर आपके अंदर काम करता है। 정말 아무것도 아닌 인간이었는데 really I was तो सच में हम ऐसे लोग थे जो कुछ नहीं है, but after I received लेकिन पापों की क्षमा प्राप्त करने के बाद 끌어가는 거예요. God was परमेश्वर ने मेरे जीवन की अगुवाई की। 다니도 even though I went to church तो चाहे मैं चर्च जाता था, चाहे कोई पास्टर बन जाए, even though you चाहे कोई एल्डर बन जाए, 하지 않은 사람 속에는 in those who have तो जिन्होंने पापों की क्षमा नहीं पाई, 때문에 God does not परमेश्वर उनके अंदर काम नहीं कर सकता। 살고 그래. they always इसीलिए ऐसे लोगों को पाप से बंद कर अपना जीवन जीना पड़ता है। but if you receive the लेकिन forgiveness अगर आप पापों की क्षमा पा लें, 너무 놀랍게 이야기하는 거예요. God works तो so amazing परमेश्वर अद्भुत रूप से आपके जीवन में काम करता है। 많은 사람들이 so many तो people बहुत सारे लोग, 복음을 전했어요. to so many तो people मैंने उनको सुसमाचार प्रचार किया। 어떻게 우리 죄를 사는지 그 사실을 이야기했어요. I explained to them तो how यीशु मसीह लोगों ने कैसे हमारे पाप धो दिए, मैंने वो सच्चाई उन्हें बताई। 인간이 죄 사함을 받고 and 나면 no matter who they तो were कोई भी क्यों ना हो, जब वो forgiveness of पापों की क्षमा पा लेते हैं, 하나님이 살아 일하는 게 너무 놀라워. it was so तो amazing वो how परमेश्वर उनके अंदर जिंदा रहता है और काम करता है। कितनी अद्भुत है। 전에 미국 어느 방송국에서 제 방송이 나가는 걸 봤습니다. and just a तो little कुछ समय पहले मैंने अमेरिका में किसी टीवी चैनल पे मेरा सर्वन ब्रॉडकास्ट हो रहा था, मैंने देखा। 그다음 다른 방송국이 it wasn't CTN तो it was CTN नहीं है, कोई और टीवी चैनल था। 인터뷰한 게 나와 있습니다. my interview was televised मेरा इंटरव्यू वहां पे दिखाया जा रहा था, talked about our theology 옛날 school 미국 और हम थियोलॉजी स्कूल के बारे में बात कर रहे थे। 기자들 보냈는데 and so a long time ago it was the तो US बहुत समय पहले मतलब अमेरिका इधर उधर मिशनरीज को भेजता था, from the Korea लेकिन were sending अब मतलब कोरिया इतने देशों में मिशनरी भेज रहा है। 한국에도 와서 신학교시간 깜짝 놀랐어요. and he was so amazed तो we came from वो इतना हैरान हो गया कि हाँ, मैं कोरिया से आके मैंने मिशनरी स्कूल शुरू किया है, and then the station promoted us और वो हमको एडवर्टाइज कर रहे हैं, और हमने आधा घंटा एक दूसरे से बात की, the anchor was so और वो amazing एंकर हमारी बात सुन के बहुत हैरान रह गया। and I'm so thankful तो मैं इतना धन्यवादी हूँ कि परमेश्वर इस प्रकार काम कर रहा है। 선교사를 해외 보낼 때도 whenever we send missionaries जब हम मिशनरीज को विदेश भेजते हैं, 1989년까지 in Korea तो कोरिया 1989 तक 패스포드를 만들어 주지 않았어요. passport तो साधारण लोगों को पासपोर्ट नहीं दिए जाते थे, 근데 한국은 너무 가난했기 때문에 क्योंकि तब हमारा देश काफी गरीब था। 만들어 주면 해외나 돈을 많이 쓴다고 they were afraid of इसलिए सरकार को लगता था कि अगर लोगों के पास पासपोर्ट आ जाएंगे तो वो विदेश जाएंगे और पैसे खर्च करेंगे, 아무도 만들어 주지 않았어요. so they did not इसलिए किसी को भी पासपोर्ट नहीं बना के देते थे। 88년 한국에서 올림픽을 했는데 but then in लेकिन 1988 में कोरिया में ओलंपिक्स हुआ। 갈때 그때 올림픽 모토가 뭐냐면은 during the तो जब कोरिया में ओलंपिक्स हुए थे, तो ओलंपिक्स का मोटो क्या था? 서울로 서울은 세계로 world सारी दुनिया सोल को आए और सोल सारी दुनिया को जाए। 세계 사람들 서울에 모여 올림픽을 했어요. like those words तो उस मोटो के हिसाब से पूरी दुनिया के लोग सोल में आए और ओलंपिक्स हुआ। we had the world तो of मतलब soul. पूरी दुनिया सोल में आ गई, 서울은 세계로 가야 하는데 so we need लेकिन सोल को भी पूरी दुनिया में जाना है, 아무도 여건이 없으니까 but since लेकिन किसी के पास पासपोर्ट नहीं है। 이제 외교관들에게 여건을 만들어주고 back then only तो diplomats तब सिर्फ डिप्लोमैट्स के पास पासपोर्ट होता था, 여건을 만들어 and only CEOs बड़ी बड़ी कंपनियों के मालिक के पास पासपोर्ट होता था। 수가 없었어요. and Korea तो साधारण लोग मतलब विदेश नहीं जा सकते थे। 9년 but in 1989 लेकिन 1989 में in March मई के महीने में 그랬더니 처음으로 담화문을 발표했는데 President Notehu made तो the declaration प्रेसिडेंट नोतेयू ने पहली बार अनाउंस किया 5세 이상 된 사람에게만 패스포드를 만들어요. he said कि that जिनकी उम्र 45 साल से ज्यादा है वो अब पासपोर्ट बना सकते हैं। 89년 제가 그때 갓 45세가 넘었어요. at that time in तो 19 1989 में तब मैं 45 साल का हुआ ही था। 패스포드를 만들었어요. so with my तो wife, मैं और मेरी पत्नी ने हमने पासपोर्ट बनाया। 9년 3월 달에 and then in March ये 1989 मार्च की बात है। 잘 받아가지고 we got our visas from the तो US embassy हमें अमेरिकन वीजा मिला 가서 집회를 했어요.
with my wife, और मैं और मेरी पत्नी हम LA गए और हमने वहां पे एक बाइबल सभा की। 독일 베를린에 가서 집회를 했어요. and in the fall, और फिर मतलब पतझड़ के मौसम में हम बर्लिन जर्मनी गए और वहां पे हमने बाइबल सभा की। 선교회 선교사를 해외로 보내기 and then the year after और that, तब से मतलब हमारे मिशन ने मिशनरीज को विदेश भेजना शुरू किया। 미션 선교사들이 한 수천 명이 되는데 and right now, तो we have आज मतलब हमारे मिशन के हजारों पास्टर्स हैं abroad. जो पूरी दुनिया में काम कर रहे हैं। It's so amazing. तो जिस प्रकार वो काम करते हैं कितना अद्भुत है। 누구든지 간에 Therefore, तो आप लोग चाहे जो कोई भी क्यों ना हो, 예수님을 믿어서 if you believe तो Jesus अगर आप यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं and becoming a churchgoer और आप चर्च जाते हैं, 하나님의 자녀 되는 건 전혀 달라요. versus receiving दूसरी ओर अगर आप यीशु मसीह पे विश्वास करके पापों की क्षमा प्राप्त करके उसकी संतान बन गए तो आप बिल्कुल अलग हैं। a child of God, अगर आप यीशु की संतान, परमेश्वर की संतान बन गई है, 나타나기 때문에 the power that तो works यीशु की ताकत आपके अंदर काम करेगी। 또 제가 아무것도 아닌 사람인데 तो मैं एक साधारण सा व्यक्ति हूँ, मैं कुछ नहीं हूँ, 변화 사람도 많고 but through me, लेकिन मैंने कितने लोगों को सुसमाचार किया, कितने लोगों ने बदलाव पाया। 역사하는 걸 너무너무 놀랄 때 and I was तो able to परमेश्वर ने जिस प्रकार काम किया है बहुत अद्भुत है। 제가 볼 때 이 사람이 죄 사함을 받고 나면 and when I see people who तो जब मैं लोगों को पापों की क्षमा पाते हुए देखता हूँ, 죄 담이 가리워졌던 게 무너지니까 since the wall तो between जब them, परमेश्वर हमारे बीच में पापों की दीवार हट गई, 마음 안에 들어와서 일하는 게 너무 신기한 거예요. therefore Jesus is able to तो enter यीशु मसीह हमारे अंदर काम कर सका। ये कितना अद्भुत है। 수없이 많은 사람들을 만났고 until now I had met तो so अब तक मैं बहुत सारे लोगों को मिला हूँ। 받고 나면 and once they receive तो जब वो पापों की क्षमा पाते, 죄 사함을 받기 전하고 같은 사람 한 명도 없어요. there was not तो even पापों की क्षमा पाने से पहले, पापों की क्षमा पाने के बाद वो बिल्कुल एक समान नहीं हो सकते। 그런 사람들은 on the other hand people who have not विपरीत रूप से जिन्होंने पापों की क्षमा नहीं पाई है, 50년 다녀도 even though they go to तो वो church 10 साल, 50 साल चर्च जाएं, 사지 않고 그런데 still तो God does not work. उनके द्वारा परमेश्वर काम नहीं कर सकता। 영이 들어가면서 But people who receive लेकिन जो पापों की क्षमा पाते हैं और उनके अंदर परमेश्वर का आत्मा होता है, 게 돈으로 몇 억보다 더 귀한 거예요. and so receiving the fragrance of sin तो पापों की क्षमा पाना सच में करोड़ों लोगों, करोड़ों पैसे से ज्यादा बहुमूल्य चीज है। 보내 전 세계 보냅니다. I started the और missionary इसलिए मैंने मिशनरी स्कूल की शुरुआत की और मैं पूरी दुनिया में मिशनरीज को भेजता हूँ। वो लोग जाते हैं, सुसमाचार का प्रचार करते हैं और लोग उद्धार पाते हैं, and we send missionaries to other और हम फिर दूसरे देशों में मिशनरीज को भेजते हैं। it is so ये glorious कितनी महिमा से भरी हुई चीज है। 살아가면 다 할 수가 없어요. for me to talk तो अगर मैं ऐसी बातों को करना शुरू करूं तो इसमें कोई अंत ही नहीं है। 사도행전 3장 이야기를 읽었습니다. tonight we तो read कल Acts chapter 3 आज हमने प्रेरितों 3 से पढ़ा। 베드로가 이제 성전 미문의 안전뱅이를 일으키는 거예요. in Acts chapter तो प्रेरितों 3 में this is a lame तो man. पतरस सच में एक लंगड़े को खड़ा करता है। Peter went to तो पतरस जब 미문이란 문이 मंदिर में जाता है called beautiful तो वहां पे एक द्वार था जिसका नाम सुंदर है। that there was a lame तो उस सुंदर नामक द्वार पे एक लंगड़ा बैठ के भीख मांगता था। and Peter was about तो जब पतरस अंदर घुसने वाला था 이 안전뱅이를 메어다가 비문 앞에 내려가. people had तो लोग इस लंगड़े को उठा लाए और उस सुंदर नामक द्वार के सामने से बिठा दिया, 구걸을 하는 거예요. and then the और ये लंगड़ा वहां बैठ के भीख मांग रहा था। 많이 들어가는 걸 보고 and he saw तो जब इसने पतरस और यूहन्ना को अंदर जाते हुए देखा 얘가 구걸했어. the lame man asked for alms तो वो भीख मांगने लगा। 보더니 but Peter looked at him पतरस ने यूहन्ना के साथ उसकी ओर ध्यान से देखकर कहा, हमारी ओर देख। 던져주면 되는데 he could just give him a coin वो 2-4 पैसे से दे देता तो तक काफी था, लेकिन उसने कहा हमारी ओर देख। you know how much money तो लंगड़े ने सोचा ये कितने पैसे मुझे देने वाले हैं, और वो देखने लगा। 말하냐면 but then what did लेकिन पतरस ने तब क्या कहा, 금은 내게 없다. silver and gold चांदी और सोना तो मेरे पास है नहीं, 그것이 있다. but there is something I परंतु जो मेरे पास है मैं तुझे देता हूँ। 그래서 내 안에 계시. I have Jesus Christ यीशु मसीह नासरी के नाम से 죄사함 받는 게 너무 신기한 거. तो पापों की क्षमा पाना बहुत अद्भुत चीज है। 인간의 죄사함을 받으면 no matter who you आप जो कोई भी हो, अगर आपने पापों की क्षमा पाई है, 하지만 चाहे आपको आंखों से दिखाई नहीं दे रहा, 예수 그리스도께서 계십니다. Jesus लेकिन आपके अंदर यीशु मसीह है। 여러분에게 계시면 and when there's that Jesus अगर वो यीशु मसीह आपके अंदर है, 왜냐하면 what does Jesus तो वो यीशु मसीह क्या करता है, 끌어서 he leads वह हमारे मन की अगुवाई करता है 인도하면서 and leads us और वह यीशु का जीवन हमें जीने देता है। 예수 있는 능력이 같이 있고 and so not just the outward और ना केवल यीशु आपके अंदर है, उसकी ताकत भी आपके अंदर है, पवित्र आत्मा आपके अंदर है, उसकी बुद्धि आपके पास है, आपके द्वारा परमेश्वर का काम उत्पन्न होगा। इसलिए पापों की क्षमा प्राप्त करने के बाद 옛날로 돌아가려면
돌아갈 수 없이 사람이 변하는 You change तो so आप इतना बदल जाते हैं कि आप अपने पुराने जीवन को लौट के नहीं जा सकते। 하나님 앞에 복음을 제사받는 일을 가르쳐서 제사받는 이게 제 가장 귀중한 임무예요. And so for my तो most मैं बहुत लोगों को मतलब सुसमाचार प्रचार करना सुसमाचार प्रचार करता हूँ और उनके पापों की क्षमा के बारे में बताता हूँ। ये मेरे सबसे बहुमूल्य काम है life I do this, I'm so और जैसे मैंने अपना जीवन जिया, मैंने यही काम किया और मैं बहुत खुश I हूँ। was riding on a express एक bus बार in Seoul, मैं बस में कहीं जा रहा था, and the man sitting बस में मेरे साथ जो बैठे हुए थे 뒤에 있는 고등학교 교장 선생님. he was a तो वो principal. देगू के किसी स्कूल के प्रिंसिपल थे। 내가 이제 목사라고 이야기를 했어요. I told तो him, मैंने उन्हें बताया कि मैं पास्टर हूँ। 이야기를 할 때 and when we were talking, तो हम इधर उधर की बातें कर रहे थे, 참 재밌게 했어요. you know, we were having a तो very fun talk. बड़ी मजेदार बातें चल रही थी। 코스를 좀 돌려가지고 신앙 이야기로 들어갔어요. But while we were तो talking, हम बातें कर रहे थे और मैंने अचानक से आत्मिक जीवन के बारे में बातें करना शुरू किया। I talked और जैसे ही मैंने आत्मिक जीवन के बारे में बात की 창조 돌아가고 the तो उस principal, प्रिंसिपल ने बिल्कुल अपना मुंह मोड़ लिया 돌아오질 않는 거예요. and it wouldn't और come back इस तरफ वो मुंह ही नहीं कर रहा था। 일단 이야기죠. in तो me. मतलब वो इशारा दे रहा है कि और मत बोलो। 폰 있으면 고개를 돌리라고 어떡하나. I तो told अगर मेरे पास कोई रिमोट कंट्रोल होता तो मैं उसका सर शायद इस तरफ कर लेता, लेकिन मैं क्या करता। 교장 선생님 창 쪽만 더 쳐다보고 and so the तो वो मतलब प्रिंसिपल साहब निरंतर बस खिड़की के बाहर दिख रहे थे। 고속도로 내려가 그 그러니까 휴게소 있죠. 그 건강 휴게소. and then we were traveling on the और हाँ मतलब यंगबुक एक्सप्रेसवे पे हम चल रहे थे और रास्ते में कंगबांग करके कोई रेस्टोरेंट आता है। 그때는 다리를 강을 건너서 그 이제 큰 계곡에 다리를 나가 다리를 건너서 터널을 지나서 but the roads are nice now. तो उन दिनों में मतलब रास्ता कैसा था कि हम एक ब्रिज को पार करते थे through a tunnel, और उसके बाद एक टनल को पार करते थे उस एरिया में। we had to go. बहुत मतलब लंबा सा एक टनल था जिसे हमें गुजरना पड़ता था। 근데 이제 그 큰 계곡이 있는 다리가 놓였는데 And there was और बड़ी सी नदी थी जिसके ऊपर ब्रिज था। 다리 입구에서 and at the तो मतलब उस ब्रिज के एंट्रेंस पे 달려가는 고속버스 앞바퀴 빡 the front tire तो जो पहला टायर था उस बस का जिसमें हम चढ़े हुए थे वो एकदम से फट गया 차가 기우뚱하는데 and then और मतलब बस एकदम बुरी तरीके से डगमगाने लगी 전부 절벽이었어. and we were heading और towards a cliff 그다음에 हम लोग मतलब खाई में गिरने वाले थे। and barely बाई चांस हम बच गए, 무슨 일을 했냐면 but लेकिन तब क्या हुआ 기우뚱하는데 제가 교장은 머리 딱 끌어안았어요. and so तो जब बस मतलब ऐसे ऐसे मतलब डगमा रही थी, मैंने एकदम से उस प्रिंसिपल का सर पकड़ लिया 기우뚱하다가 섰는데 and then the bus और वो बस ऐसे डगमगाते डगमगाते मतलब खड़ी हो गई। 바퀴가 the front तो जो tire आगे का टायर था if it was अगर मान लो 10 सेंटीमीटर आगे जाता 몇백 미터 골짜기 굴렀어. the bus तो हम सीधा मतलब उस नदी के अंदर गिर जाते। 막 환성을 부르 막 지르버렸어. and everybody was तो screaming सबने एक गहरी सांस ली, सब चिल्लाने लगे 타이어가 다 교체가 됐어. and और then उसके बाद मतलब वो टायर वायर बदला changed the tire 다시 이제 버스가 갔어요. and then the और bus फिर वो बस निकल पड़ी। 교장 선생님이 이렇게 물었어요. and तो then उस प्रिंसिपल ने मुझसे पूछा, 목사님 왜 내 머리를 안 the 하셨어요? principal asked पास्टर जी आपने मेरा सर क्यों पकड़ा? 교장 선생님 같은 귀하신 분인데 I said तो principal मैंने कहा you're आप very प्रिंसिपल साहब हैं, बड़े इंसान हैं, 그러면 머리를 다칠까 봐 머리를 꼭 보호해야겠다. 팔이 나면 다리는 좀 괜찮아 머리를 보호해야겠다. 나도 못생겨 머리 감쌌습니다. and तो so मुझे लगा कि बस इतना डगमगा रही है, आपका सर मतलब शायद लग जाएगा, इसलिए आपका सर मैं बचाना चाहता था, इसलिए मैंने बिना सोचे समझे आपका सर ऐसे पकड़ लिया। and then तो the उसके बाद मतलब उस प्रिंसिपल ने क्या बोला, pastor पास्टर 목사님 머리는 어떡하고요? pastor what और about आपके सर का क्या होता? 최모 젊은 사람인데요. me I'm मैंने just कहा a कोई young बात man. नहीं प्रिंसिपल साहब, मैं तो जवान हूँ। 10대 한 중반쯤 됐고 back तो then I was in my mid तब मैं करीबन मतलब 30s में था and the principal और वो करीबन 60-65 साल के होंगे। 교장의 마음을 다 열었어요. and this तो ये बात सुन के मतलब उस प्रिंसिपल का मन इतना खुल गया 2시간 가까이 걸리는데 and from there और वहां से देगू तक मतलब 2 घंटे लगते हैं। 본 구원을 and for until 2 hours तो 2 घंटे मैंने सुसमाचार किया और उन्होंने उद्धार पाया। 해도 되겠습니까? principal may I ask तो you मैंने कहा प्रिंसिपल साहब मैं आपसे एक गुजारिश करना चाहता हूँ। हाँ बोलो। 말씀 한 번이나 기회를 주십시오. give me a chance to preach तो मुझे एक बार मौका दे दीजिए कि मैं आपके स्कूल के बच्चों को सुसमाचार प्रचार कर सकूं। हाँ कोई बात नहीं, मैं आपको मौका दूंगा।
So I went to और his फिर मैं उनके स्कूल गया। बैंक 학교 없더라고요. and the school did not तो have वो स्कूल मतलब इतना कोई असेंबली हॉल नहीं था वहाँ पे, were wearing uniforms तो बच्चे सारे यूनिफॉर्म में थे lined up at the field. और उन सबको मतलब मैदान में बिठाया गया। Students were sitting there मतलब हजारों बच्चे बैठे हुए थे and I got to और मैंने 1 घंटा उनको सुषमाचार किया। 하나님이 그 진짜 그 교장님 거기 안 돌아가지고 대우까지 막그참 답답하게 갈 뻔했는데. you know the principal तो मान लो कि वो ये हादसा ना होता तो प्रिंसिपल सिर्फ खिड़की की ओर देखता रहता और कितना मुश्किल होता मुझे तेगू तक का रास्ता काटना। after I received the लेकिन पापों की क्षमा पाने के बाद when I read the Bible जब मैं बाइबल को देखता हूँ, जब मैं प्रार्थना करता हूँ, when I would जब मैं किसी को प्रचार करता हूँ, जब मैं वचन प्रचार करता हूँ, 내가 하는 것이 아닌 it was not me तो सच में मैं काम नहीं कर रहा, 내 안에서 일하는 걸 너무 많이 느끼고 but I felt तो so यीशु मसीह मेरे अंदर काम कर रहा है। ये कितनी बार मैं अनुभव करता हूँ 변하는 걸 본 거야. and I see और मैंने कितने लोगों को बदलते हुए देखा है। 자주 얘기해요. I often say 이건 मैं बहुत बार ऐसी बात बोलता हूँ कि सच में मैंने ये नहीं किया है, मैं ऐसा नहीं कर सकता था, ये यीशु मसीह ने किया है, Jesus did यीशु ने ये किया है, 거야. Jesus यीशु ने इस व्यक्ति को बदला है। 너무 감사. and I'm so और जब भी मैं ये सोचता हूँ मेरे मन में इतना धन्यवादी मन होता है। 받은 이런 얘기를 하려면은 and for me to तो talk अगर मैं आपको ये सारी कहानियां बताने लगा कि कैसे लोग मुझे मिले और पापों की क्षमा पाई, even if I were to talk तो about मैं महीनों महीनों बात करते रहूं तो भी खत्म नहीं होगा। 마음을 받은 이후에 after I तो received पापों की क्षमा पाने के बाद 다시는 옛날처럼 되려고 될 수가 없는 거야. even though I तो मैं कोशिश भी कर लूं पुराना जीवन जीने की, मैं नहीं जी सकता। 안에 계셔서 살아 일하는 거 분명히 본 거야. I clearly saw यीशु that मसीह Jesus सच में मेरे अंदर है is working inside और me. मेरे अंदर काम करता है 마음이 예수의 마음과 연결. and my heart became और मेरा मन सच में यीशु मसीह के साथ जुड़ गया। and there's तो something एक मजेदार कहानी है। 젊은 청년이 있어요. there was a young man in तो Germany जर्मनी में एक जवान लड़का था, 좋아요. and this उसको बियर पीना बहुत पसंद था। 그래서 자기는 퇴근하고 집에 와서 냉장고 문을 열고 시원한 맥주 한 거 딱 그게 유일한 낙이었었어요. when he comes home तो from मतलब जब वो काम से घर वापस आता है, अपना फ्रिज खोलता है, बियर की बोतल खोलता है और ठंडी बियर पीता है, वही उसके जीवन का सबसे अच्छा मजा था। 딱 열었는데 one day he तो एक दिन वो घर वापस आया और उसने फ्रिज खोला 다 떨어진 거예요. तो बियर खत्म हो गई थी। 무섭어요. he was तो उसे इतना मतलब दुख हुआ। 그렇더라고. I guess that's तो शराब पीने वाले ऐसे होते हैं, 아, 내가 맥주 떨어진 걸 몰랐네. I didn't know हाँ मुझे नहीं पता था बियर खत्म हो गई है। 가기도 그렇고. I don't want to तो go अब रात हो गई, मैं कहाँ खरीदने जाऊं? 그다지 뭔 생각났냐면 and then he thought of और तब उसे दिमाग में क्या आया, 맥주 공장에서 from the beer तो बियर की फैक्ट्री से 수도 파이프를 연결하면 어떨까? and connect तो मेरे घर तक अगर मैं एक पाइपलाइन लगा दूं, 널 꼽지마 털 마시면 되지. then whenever I want तो to मतलब जब मुझे जरूरत हो मैं अपना नलका खोल के बियर पी सकता हूँ। ओह मेरा दिमाग कितना तेज है, कितना अच्छा आइडिया है I should try this और ऐसा करना चाहिए। 며칠 후에 맥주 공장 찾아. a few days later he और went उसके बाद वो बियर फैक्ट्री पे गया and met the manager और फैक्ट्री के मैनेजर को मिला। hello sir हाँ जी नमस्ते। oh yes how are हाँ you नमस्ते, बोलो। 아, 맥주 너무 맛이 좋아요. मुझे आपकी बियर बहुत पसंद है, 유명해요. yes our beers तो are बहुत famous. स्वाद है आपकी What बियर। brings you here तो हाँ आप यहाँ कैसे आए? I came here 'cause I have a wish मेरा एक सपना है। what is it क्या है? 맥주 공장에서 탱크로부터 우리 집까지 수도 파이프를 연결합니다. I want to तो connect मैं the आपकी pipeline फैक्ट्री from the से beer मतलब factory tank बियर के एक टैंक से अपने घर तक पाइपलाइन कनेक्ट करना चाहता हूँ। factory तो said मैनेजर ने बोला that's a great तो idea बहुत अच्छा आइडिया आपका, but लेकिन 한 사람 맥주를 얼마나 판다고 이렇게 나가요. how much तो beer could we actually sell आप अकेले के लिए मतलब हम ऐसा नहीं कर सकते, आप एक कितनी आप बियर पी लेंगे, हम ऐसा नहीं कर सकते। 귀찮아서 안 해주고. but the guy replied you don't want to do this because it's और तो ये आदमी बोलने लगा हाँ आपको परेशानी होगी इसलिए आप नहीं करना चाहते, लेकिन ये मेरा सपना है, मैं सच में चाहता हूँ कि ऐसा हो जाए। and so the guy फिर वो बार बार जाके उसको बोलेगा कि मेरे घर से मतलब एक पाइप कनेक्ट कर दो अपनी बियर फैक्ट्री में। manager तो मैनेजर तो परेशान हो गया। 보셨어요? so have you reconsidered 한번 तो 맥주 그 파이프 연결할 생각 한번 तो बार बार ये जाता था, बार बार बोलता था प्लीज प्लीज मतलब आप एक पाइप कनेक्ट कर दो अपने फैक्ट्री से मेरे घर तक। now how much beer could we possibly आप अकेले कितना बियर पियोगे, हम कैसे ऐसा कर सकते हैं? you connected you'll be able to नहीं sell अगर more than आप मतलब 600 कनेक्ट करोगे तो आप मुझे बहुत बेच पाओगे। and the तो manager इस फैक्ट्री के मैनेजर का सरदर्द हो गया, तो उसने सोच के देखा। 파이프 회사 전화를. so he called तो उसने एक पाइपलाइन की फैक्ट्री में फोन किया 그래가지고 and then he said और 공장에서 그 사람
주소를 He gave the pipeline तो company उसने मतलब पाइपलाइन की कंपनी को एड्रेस बताया कि बियर फैक्ट्री यहाँ पे और इसका घर यहाँ पे है, और ये दोनों में अगर पाइप लगानी है तो कितने पैसे लगेंगे। the pipeline from the beer factory to the guy's house. And the तो company उन्होंने मतलब हिसाब लगा के बताया कितने पैसे लगेंगे। and then the next तो day अगले दिन ये जवान लड़का फिर गया। factory. Manager, how are you? नमस्ते मैनेजर जी। हाँ नमस्ते। Have you आपने सोच के देखा? Yes. हाँ सोच के देख लिया मैंने। So, what's तो your क्या निष्कर्ष निकाला आपने? Are you going to let us तो आप पाइप कनेक्ट करेंगे? No. नहीं करेंगे। Why not? क्यों? It's तो gonna बहुत पैसा लगता है उसमें। Could you this आप इतना पैसा तैयार कर सकते हैं? Okay, let me हाँ, see. दिखाओ। He looked at the तो जब उसने देखा, This is not so हाँ ये ज्यादा नहीं है। It's my life. तो मेरी जिंदगी की इच्छा है, मैं इतने पैसे का खर्च नहीं करूंगा। The manager तो वो laughed. मैनेजर हंसने लगा। Well then, तो फिर deposit तो this. आप इतने पैसे पहले डिपॉजिट कर दो। Sure, I हाँ will. कर दूंगा। Then you're gonna तो connect फिर आप the beer पक्का से पाइपलाइन लगा दोगे ना? Sure, we'll do हाँ that. लगा दूंगा। This guy had already moved his और ये व्यक्ति उसने मतलब It was not अपना घर मतलब बियर फैक्ट्री के नजदीक शिफ्ट कर लिया, lesser than what he और expected. मतलब पैसा मतलब ज्यादा खर्च नहीं हुआ। तो उसने पैसा दे दिया। So the guy उसने पैसा दे दिया। and so the manager of तो फैक्ट्री के मैनेजर ने पाइपलाइन की कंपनी को बोला and then had कि मतलब ये कनेक्ट कर दो, आप पाइप लगा दो। so finally the तो pipe उसके बाद मतलब उसके घर और बियर की फैक्ट्री में एक पाइप लग गई। and then the pipeline company और पाइपलाइन की कंपनी ने क्या बोला, the pipes may not be तो कभी कभी ऐसा हो सकता है कि पाइप अंदर से साफ ना हो, so flush out तो the आप first शुरुआत में मत पीना, थोड़ा सा मतलब फेंक देना। great उसने कहा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। and the तो guy was इतना so happy. खुश हुआ। तो उसने टैप ऑन किया He turned on the faucet at home, beer would gush out. और बियर निकलती और वो इतनी खुश होता। And then a few days later, और कुछ दिनों के it बाद was his birthday. उसका बर्थडे था। He called all उसने अपने सारे फ्रेंड्स को घर बुलाया। my birthday is हाँ coming इस दिन मेरा बर्थडे है, and on my birthday तो मैं बियर पार्टी करना चाहता हूँ। जिसको बियर पसंद है मेरे घर आ जाओ। and tens and तो उसके इतने सारे दोस्त मतलब घर आ गए। hey, how have you been? कैसे हो? Look, happy birthday. हैप्पी बर्थडे। Hey, so we're gonna have a beer हाँ तुम तो party. पार्टी करने वाले थे, बियर कहाँ है? Don't worry about it. चिंता मत करो। There's beer तो वहाँ mugs कप्स everywhere. पड़े हुए थे, And there's लेकिन मतलब बियर दिखाई नहीं दे रही थी। the beer is not here तो yet. बियर कहाँ है? बियर नहीं मंगवाई। I said, चिंता मत करो। and the तो crowd दोस्त लोग मिलके मतलब बातें बातें कर रहे थे, खेल रहे थे, and the owner of the place और said, अचानक से all right, चलो अब बियर पार्टी शुरू करते हैं। बियर कहाँ है? I told चिंता मत करो। and then he went on to तो say, फिर वो क्या बोलते हैं, he said, everybody listen. तो सुनो, You see there तो are यहाँ पे here, आपको बहुत सारे मतलब ये दिखाई दे रहे हैं, there are those faucets मतलब पाइपलाइन दिखाई दे रहे हैं। तो जिस नलके पे लाल पेंट लगा हुआ है, take your तो लाल रंग के नलके के नीचे अपना ग्लास रखो और नलका ऑन करो। and so one guy brought तो a mug एकदम से किसी लड़के ने मतलब मग नीचे रखा और टैप ऑन किया और एकदम से बियर आ गई। ये बियर है। you see the picture तो आपको फोटो दिखाई दे रही है, the beer was coming देखो out. बियर आ रही है ना। It's a true story हाँ ये सच्ची कहानी है ये। and so they got तो this picture पता नहीं किसी ने ये फोटो ढूंढ के दी, मैंने मतलब ये कहानी सुनी, मैंने किसी को बताया। our video team found this picture in तो Korea हमारी वीडियो टीम ने मतलब ऐसी फोटो ढूंढी। and so the faucets in Korea are not लेकिन ऐसे नलके मतलब कोरिया में नहीं होते, इतने बदसूरत नहीं होते कोरिया के नलके। लेकिन आप देख रहे हो कि इसमें बियर आ रही है। it's exactly that once you're तो connected जब एक बार कनेक्ट हो गया the beer तो बियर आ रही है। everyone listen मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, if the तो faucet जब एक बार नलका पाइप से जुड़ गया water तो आपको पानी मिलता है, और जब वो नलका मतलब बियर फैक्ट्री से जुड़ गया तो बियर आ जाती है।
सही है, 그렇죠. right? सही है। 그래서 집에 연결하면 If the pipes तो are जब आप पाइपलाइन से गैस अपने घर से जोड़ जाते हो तो आपके गैस मतलब आपके घर तक गैस पहुंच जाती है। now let me तो मैं ask आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, 수도 꼭지에 연결하면 수도물이 나오죠. if your तो pipeline is connected to the water company, आपके घर में पानी के नल के वहां से पानी आता है, सही है, सही है। 다 맥주 공장 연결하면 맥주가 나오죠. अगर आप उस नलके को बियर की फैक्ट्री से जोड़ दोगे तो आपके नलके में बियर आएगी। 가스가 ना오죠. if you're connected जब to the एलपीजी गैस की पाइपलाइन आपके घर में आ जाती है तो आपके घर पे गैस आ जाती है, is that right? सही है। 예수님하고 연결하면 뭐가 나와요? If you get तो अगर connected with यीशु मसीह के साथ आप जुड़ जाएंगे तो क्या आएगा? you get Jesus, यीशु मसीह आएगा, you get यीशु मसीह आएगा। 이런 마음이 when your heart 예수님과 जब आपका मन यीशु मसीह के साथ कनेक्ट हो जाता है, 저는요 제가 종종 사람들에게 얘기합니다. you know occasionally तो मैं बहुत बार लोगों से ऐसी बात कहता हूँ। 미국에 선교사로 갔습니다. my son went तो to the मेरा US, बेटा जब अमेरिका मिशनरी बन के गया and then I told तो my मैंने अपने बेटे से क्या कहा, son, बेटा 너를 장관시켜 줄 사람이 없지만은 and तो nobody, कोई तुझे चांसलर नहीं बनाएगा, 장관시켜 줘 장관하지. but even if somebody लेकिन अगर कोई तुझे लगा ले कि मिनिस्टर बना दे तो मिनिस्टर मत बनना। 사람이 없지만은 nobody will make अगर you कोई तुझे यूनिवर्सिटी का चांसलर बनाए 시켜줘도 하지 마라. but even if तो तू somebody यूनिवर्सिटी का चांसलर मत बनना, chancellor, 복음 전도를 해라. तू सुसमाचार का प्रचारक बनना। 예수님을 연결시켜라. connect तो यीशु मसीह के मन से लोगों के मन को जोड़ने का काम करना। 진짜 내가 아버님한테 따라 복음 and my son listen तो to मेरा my बेटा son सच में मेरी बात को सुन के सुसमाचार का प्रचार करता है। 음악 그라시아스 지휘자. and my daughter और मेरी बेटी ग्राशियस क्वायर की डायरेक्टर है, उसकी कंडक्टर है। 노래를 she sings तो वो सिर्फ सुसमाचार के लिए गीत गाती है। 꼭지로에다가 파이프에다가 수도물을 연결시키면 수도물이 나오고 when you connect the तो जिस प्रकार जब नल के पानी के पाइप से जुड़ जाते हैं तो नलकों में से पानी आता है। company you'll get जब एलपीजी की पाइप हमारे घर तक आ जाती है तो गैस हमारे घर तक आ जाती है। you're gonna get और अगर आप पाइप के थ्रू बियर फैक्ट्री से नलके को जोड़ दोगे तो आपके घर में बियर आ जाएगी। 시키면 if you उसी प्रकार अगर यीशु मसीह का मन और आपका मन जुड़ जाए 예수님이 여러분 마음에 흘러 들어옵니다. what happens तो यीशु मसीह बहकर आपके मन में आएगा। 여러분 누구든지를 불문하고 no matter आप जो कोई भी हैं, 만났고 if you met Jesus अगर आप यीशु को मिले हैं and if your heart is और आपका मन अगर यीशु से जुड़ गया है 한 सा람 한 사람 then तो एक व्यक्ति ऐसा नहीं है जो बदल नहीं सकता। 변하는 걸 봤어요. I saw all सबके सब बदल जाते हैं। 예수님이 역사하고 Jesus works inside of them यीशु मसीह ऐसे लोगों के मन में काम करता है, उसकी ताकत उत्पन्न होती है। 한 거예요. and this तो ये is कितनी so अद्भुत चीज है। 오늘 저에게 사도행 3장을 읽었습니다. tonight I तो read आज मैंने प्रेरितों 3 पढ़ा। 무슨 얘기냐면은 and what is Acts तो chapter प्रेरितों 3 में कैसी कहानी है? 오순절날 성령을 받고 제삼을 받고 난 뒤에 Peter after he तो पतरस जब पवित्र आत्मा उसके ऊपर उतरा पेंतिकोस्त के दिन he went up to the temple वो मंदिर में प्रार्थना करने के लिए जाता है। 근데 그때 마침 사람들이 한 안전베일을 메고 와서 내려놨어요. he went to the तो जब वो मंदिर में प्रार्थना करने के लिए जा रहा है तब लोग एक लंगड़े को मंदिर के द्वार तक लेके आते हैं और वहां पे उतार देते हैं। 기도하는 성전에 간 사람에게 손을 내밀어 구걸을 and the lame man तो ये लंगड़ा क्या करता था कि जो भी प्रार्थना करने मंदिर में जाते थे वह उनसे भीख मांगता था। 요한이 성전에 들어가려고 하는 at that time तो Peter तब and John पतरस were about to और यूहन्ना मंदिर में जाने वाले थे 안전베이가 구걸해서 돈을 달라고 and the lame man was और asking ये लंगड़ा भीख मांगने लगा। 저 인도를 한번 갔는데 once I went to India तो एक बार मैं इंडिया गया था 그래서 집회 가는 길이었어요. and I was on तो my मैं way to my एक conference. बाइबल सभा के लिए जा रहा था। 그냥 막 가방만 가지고 왔는데 you know I didn't have तो a wallet, I just मेरे had पास मतलब तब पर्स नहीं था, सिर्फ मेरा बैग था। 딱 걸렸어요. and तो our हमारी गाड़ी एक रेड लाइट पे रुक गई। 또 옆에 있던 어떤 사람이 아주 클러치를 잡고 쫙 쩔뚝 걸면서 저한테 차고 and then while we were तो stuck रेड लाइट पे मतलब बिल्कुल एक बैसाखी पहन के एक आदमी आया और लंगड़ा लंगड़ा के हमारी गाड़ी के पास आया he knocked on the और window. उसने दरवाजे पे खटखटाया He said और वो इशारा करने लगा कि मुझे बहुत भूख लग रही है, please तो मतलब कुछ खाना दे दो, तो कुछ पैसे दे दो। 이 사람 뭐 말 내가 저 뭐야 인도 힌디어 뭐 다 통하고 and
तो मतलब मुझे हिंदी नहीं आती, लेकिन मैं समझ गया वो क्या बोल रहा था। 제가 전에 한번 가서 거지가 있어서 Before, once I had तो gone to पहले the एक orphanage, बार मैंने वहां पे एक भिखारी को देखा था, given him और $1. मैंने भिखारी को मतलब $1 दे दिया। 목사님 나를 얼마 준다고? And when I did तो that, the जो pastor पास्टर थे इंडिया के, वो मुझसे पूछने लगे आपने कितने पैसे दिए? I said, I मैंने gave कहा him $1 दिया। 그게 $1를 주길 말. How could you give आपने such big भिखारी को $1 दे दिए, इतने पैसे दे दिए? That was the smallest bill I had. तो मेरे पास सबसे छोटा पैसा वही था तब, 전화 지갑 और ये मुझे याद है। But that day, लेकिन I did उस not दिन जब ये have भिखारी भीख मांग रहा था, मेरे पास कोई पैसे नहीं थे। I said, तो I'm मैंने sorry, कहा माफी चाहता हूँ, मेरे पास पैसे नहीं है, sorry. माफी चाहता In हूँ, my wallet. मेरे पास पर्स नहीं है। 손으로 And so with our तो gesture, मतलब हाथों से हम इशारा करके बात कर रहे थे। and the guy once तो फिर उसने इशारा किया भूख लग रही है, मैं पैसे दे दो, कुछ पैसे दे दो। some money, please. 나를 미안하다고. तो मैंने कहा माफी चाहता हूँ, I don't have मेरे पास पैसे नहीं है, I didn't bring my मैं wallet. पर्स नहीं लेके आया। 근데 그때 탁 역사가 일어났어. So right then, लेकिन तब अचानक से काम उत्पन्न हुआ। 딱 클러치를 딱 꺾게 매더니 the guy put the तो इसने क्या किया कि अपनी बैसाखियों को अपने कंधे पे रखा और चलने लग गया। 제가 그 다리가 친 사람 살렸어. 고쳤어. and so he was मैंने मतलब उस लंगड़े को ठीक कर दिया। 그 사람 원래 다리가 아픈 사람이 아닌데 this man तो माफी चाहता हूँ, वो लंगड़ा नहीं था, 우리 그거를 이렇게 치라이 거기서 분명 와가지고 내가 오프니까 이렇게 돈좀 달라. but to तो beg वो भीख मांगने के लिए, मतलब बेचारा दिखने के लिए, इसलिए वो लंगड़ा होने की एक्टिंग कर रहा था। मैं मुझे भूख लग रही है, मुझे खाना चाहिए, पैसे दे दो। 수많은 사람들 이렇게 만나서 everyone I had met so तो मैं सच में बहुत लोगों को मिला हूँ, 앉혀놓고 제 삶에 대해서 and sometimes in front of और बहुत बार मैंने witnesses, I told बहुत them about सारे लोगों के सामने पापों की क्षमा के बारे में बात की है। 인간이 해야 할 일 아무것도 and there's nothing for man सच to do में to receive the forgiveness of sin. पापों की क्षमा के लिए मनुष्य को कुछ करने की जरूरत नहीं है, यीशु मसीह ने सब कुछ किया है। 그 안에 예수님이 계시니까 And because तो Jesus पतरस के अंदर क्योंकि यीशु मसीह था, 예수님이 내 죄를 사하신 걸 믿음으로 받아들이니까 베드로는 예수님이 살아 역사하시. and Peter had believed तो जब पतरस ने his forgiveness, अपने मन में विश्वास किया कि यीशु मसीह ने उसके पाप धो दिए हैं, तो यीशु मसीह उसके अंदर काम करने लगा। worked in Peter, और क्योंकि यीशु ने पतरस के अंदर काम किया, 예수님 계시는데 Jesus raised तो पतरस के मन में आया कि यीशु लंगड़ों को चंगा करता था, मेरे अंदर भी यीशु मसीह है। 적이 없지만 I've never तो raised चाहे आज तक मैंने किसी लंगड़े को खड़ा नहीं किया है, 그때 병이 낫는 걸 but 봤고 many people लेकिन बहुत लोग, मैंने जब प्रार्थना की उनकी बीमारी ठीक हुई, and I saw so और बहुत लोगों को मैंने बदलते हुए देखा। 피로 죄 사함을 받고 whosoever तो receives the कोई भी क्यों ना हो, अगर वह यीशु मसीह के लहू से पापों की क्षमा पा ले and if Jesus और यीशु मसीह उसके मन में वास करे, 피로 난데 on the outside तो बाहरी रूप से चाहे मैं हूं, like लेकिन inside, अंदर यीशु मसीह है, 그 예수님이 내 마음 안에 거하시면 then when that तो वो यीशु मसीह जब आपके मन में वास करता है, 예수님이 인간의 몸을 입고 왔기 때문에 그 몸 안에 예수님이 나타나는 거죠. and so तो Jesus यीशु मसीह wearing the body of क्योंकि वह मनुष्य का शरीर पहन के दुनिया में आया, 우리도 동일하게 इसलिए यीशु उस शरीर के थ्रू प्रकट हुआ। 나타나십니다. in the same way उसी प्रकार जब हम यीशु को अपने मन में स्वीकार करते हैं, तो यीशु हमारे द्वारा प्रकट होता है। 나타나면 if Jesus तो अगर यीशु मसीह आपके द्वारा प्रकट हो, 여러분 다시 옛날처럼 살 수 없어요. then you could तो आप दोबारा अपना पुराना जीवन नहीं जी सकते। 베드로가 얼마 전에 마도 어떡한지 아십니까? Peter not तो long पतरस कुछ समय पहले तक क्या कर रहा था, आप जानते हैं। 십자가에 못 박히기 전에 before तो यीशु के क्रूस पे चढ़ाए जाने से पहले, 성 최고의 만찬을 가지시고 and so at the तो upper room of Mark जब यीशु मसीह ने सच में आखिरी भोज उनके साथ किया और यीशु मसीह ने प्रार्थना किया, 로마 군대 잡아갈 때 and at the time और जब रोमी सिपाही उसे पकड़ के ले गए, 도망갔어요. तो सारे चेले भाग गए। 이제 베드로하고 요한하고 둘이서 예수님을 뒤에 따라갔어요. but Peter लेकिन and पतरस और यूहन्ना मतलब यीशु मसीह के पीछे पीछे चलते रहे। 가야바 대제사장 가야바 장인 안나스의 집으로 예수를 끌고 갔어요. and then Caiaphas the priest और took वे Jesus to the house of कैफस के घर तक वो पहुंचे। 안나스 그 집하고 잘 알아서 and John he knew the house तो of यूहन्ना Caiaphas very well. आना का घर अच्छे से जानता था He just went in और वह अंदर चला गया, but Peter लेकिन was outside. पतरस मतलब बाहर था। 저만 다시 나와가지고 John went in and they came तो back यूहन्ना अंदर गया और बाहर आया, 이렇게 말했어요. and told the damsel और उसने मतलब एक छोटी सी लड़की बाहर खड़ी थी Peter in
और उसको बोला कि पतरस को भी अंदर आने दे। 그다 베드로를 딱 तो उसने कहा कि ठीक है आप जाओ। 예수의 제자 아니야 그랬어. And then she लेकिन अचानक से उस लड़की ने पतरस को देखा, अरे ये तो यीशु का चेला है। 성경에서 Peter immediately तो पतरस ने एकदम से क्या बोला, 그 사람 몰라. नहीं 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 नहीं, I don't even know him. मैं उसे नहीं जानता। And then he और वो went अंदर चला गया। 이제 그 마다에서 숯불을 쬐고 있는데 and at the yard और कुछ लोग वहां पे आग जला के आग सेक रहे थे 그 숯불을 क्योंकि ठंड थी। 불빛에 비치는 걸 보고 누가 또 하자. 너 예수 제자 같네. and then तो तब मतलब एकदम से उस आग की रोशनी में किसी ने पतरस का चेहरा देखा और बोला, तुम भी तो यीशु मसीह का चेला हो। and तो उसने बोला, नहीं मैं नहीं हूँ। in this way Peter denied Jesus तो ऐसा करके 3 बार उसने यीशु का इनकार किया। 3 times. और यीशु का 3 बार इनकार करने के बाद 한국말로 하겠습니다. 꼭 끼워 하고. You know the तो मुर्गे ने बांग दी, मतलब कोरियन में कुक्कियों करके वो बांग देती है। 무슨 딱히 카카두루두 이렇게 what kind of 꼭 chicken 끼워 crows cock-a-doodle doo? तो कॉक डूडल डू क्या होता है? कौन 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 मुर्गा ऐसे बांग देता है? 무슨 딱히 꼭 끼워 하고 온다 그래. You know in तो Korean they कोरियन में हम लोग बोलते हैं कि मुर्गे की बांग होती है, कोक्यू करके बोलती है। 타키 부는 소리 듣고 and so he heard the chicken और जब उसने मतलब मुर्गे की बांग को सुना 밖에 통고 그랬어. and Peter remembered that तो he denied पतरस को यीशु मसीह की बात याद आई कि वह मुर्गे की बांग देने से पहले 3 बार मेरा इनकार करेगा, और पतरस फूट फूट के रोने लगा। Jesus. Then Jesus और उसके बाद यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ा दिए गए and resurrected. और वह दोबारा 3 दिन में जी उठे। 또 삶을 부활했는데 And after 3 तो यीशु मसीह सच में 3 दिन के बाद जी उठे 가운데 예수 모시고 and Jesus appeared और यीशु मसीह अपने चेलों के बीच में आए। 놀라워했어요. and the disciples were amazed. और जो सारे चेले तो इतने हैरान हो गए। तो अगर पतरस अपने पुराने स्टाइल में होता तो पतरस सबसे आगे जाता, अरे यीशु आप आ गए, आपको चोट लगी थी नहीं हुई थी। 예수님을 세 번에 모른다 부인했기 때문에 However, लेकिन क्योंकि पतरस ने 3 बार यीशु मसीह का इनकार किया था, 정말 부끄러워 할 말이 없는 거예요. he was so तो वो इतना शर्मिंदा हुआ कि वे कुछ नहीं बोल पाया। 딱 이제 가셨어요. and then और कुछ समय के बाद यीशु मसीह चले गए। and at that time Peter और उसके बाद पतरस ने क्या सोचा, 예수님의 제자야. I'm no disciple. मैं कैसे यीशु मसीह का चेला हूँ? 세 번이나 부인하. I did मैंने 3 बार यीशु मसीह का इनकार किया है, 예수님의 종이야. मैं कैसे यीशु मसीह का सेवक हूँ? 너무 괴로웠어요. and he was so तो वो बहुत मतलब दुखी हुआ। 세 번에 부인하기 무슨 예수님의 제자야. I did तो मैंने 3 बार यीशु का इनकार किया, मैं कैसे खुद को यीशु मसीह का चेला बोल सकता हूँ? I am not a disciple. मैं चेला नहीं हूँ, 나는 어부야. I'm just तो मैं बस एक चरवाहा हूँ, I'm just going to go. मैं मछली पकड़ने जा रहा हूँ। 베드로는 이제 예수님 제자 다 포기하고 And so Peter quit. इसलिए यीशु ने चेला होने से हार मान ली। 시험은 꼭 마귀가 한 번씩 하는 것 같아요. You know, the तो devil मतलब always ऐसी comes परीक्षा with जरूर trial. हमें ऐसी परीक्षा मतलब शैतान हमें ऐसी परीक्षा देता है। 그런 바람이 들어 집에 갈라고 그럴 때가 있어요. When I look तो at हमारे पास्टर्स, हमारे मिशनरीज, वो भी हमेशा इस प्रकार की परीक्षा में गिरते हैं और घर जाना चाहते हैं। you know, I think about it, I don't think I ever did that. तो मुझे लगता है कि शायद मैंने कभी ऐसा नहीं किया। Yeah. तुमने ऐसा किया है? 목사님도 I was 없었답니다. also नहीं, not ये religious. पास्टर जोसेफ पार्किंग ने भी ऐसा नहीं किया। आप कभी भी घर नहीं गए हो? नहीं। 거짓말 집에 가놓고 안 갔대. You know, he तो went ये झूठ बोल रहे हैं, ये जरूर गए होंगे और बोल रहे हैं कि नहीं गए। every night. 근데 안 तो रोज रात को घर जाते हैं, तो बोलते हैं कि घर नहीं जाते हैं। Saying he didn't run away. मतलब कभी भागे नहीं है। 종종 목회자들 시험들은 집에 간대요. Occasionally, तो बहुत बार मतलब पास्टर लोग परीक्षा में गिर जाते हैं और अपने घर चले जाते हैं। 우리 마음에 사탄도 작용을 해요. and तो हमारे मन में शैतान भी काम करता है, 그걸 딱 넘기고 나면 but once you go लेकिन through जब that, आप उसको पार करते हैं 마음이 예수님으로 채워져요. truly your heart becomes तो आपका मन यीशु मसीह के साथ भर जाता है। 고레마 죽을 뻔했는데 the woman of adultery. तो व्यभिचार में पकड़ी गई स्त्री बहुत बार वो पत्थर खा के मरने वाली थी, लेकिन यीशु ने जब उसे बचा लिया, 뭘 가지고 왔겠습니까? On her whole, तो जब ये औरत घर गई थी तो क्या लेकर गई? 그냥 고마운 마음을 마음에 잔뜩 넣어야 돼. her heart, यीशु मसीह के प्रति धन्यवादी मन भर के अपने घर गई। she was thankful. वो चलते चलते भी धन्यवादी थी, वो सोते हुए भी धन्यवादी थी, घर पहुंच कर धन्यवादी थी, खाना खाते हुए धन्यवादी थी, हर चीज के लिए वो धन्यवादी थी। So that's how it आपको was. कैसा नहीं लगता? ऐसा था। 영원한 멸망을 당해야 할 우리를 위하여. For us who तो हम जो कि पाप की वजह से नाश होने वाले थे, 생각하며 when we think about जब भी Jesus हम crucified, यीशु मसीह के बारे में सोचते हैं जो क्रूस पे हमारे लिए चढ़ाया गया, 예수님으로 가득 차. your heart तो हमारा मन यीशु मसीह के साथ भर जाता है। 여러분 마음이 예수님과 가득 차게 되면 and if तो your अगर आप लोगों का मन यीशु मसीह के साथ भर जाए, 어떤 일을 만나든지 간에 then no तो matter आप कुछ भी क्यों ना करें, 생각으로 생각하는 게 아니라
तो thinking आप अपनी सोच से नहीं सोचेंगे, 예수의 마음으로 생각하면 but if the heart यीशु मसीह का मन आपके अंदर आएगा और आप यीशु के अनुसार सोचेंगे। 옛날의 여러분이 아니라 놀라운 하나님의 사람으로 변하게 되는 거예요. then you are no तो longer इसलिए अब आगे को वो नहीं रह सकेंगे जो आप पहले थे और आप एक अद्भुत परमेश्वर के जन्म में बदल जाएंगे। 하나님 능력 어리면 크게 하나님 일할 테니까 사탄이 진지가 무너질 것 같으니까 the wicked तो he knows that शैतान क्योंकि वो डरता था कि पतरस सच में अद्भुत परमेश्वर का सेवक बन सकता है, इसलिए शैतान ने उसके जीवन में काम किया। हाँ देख, तूने इनकार किया यीशु का, तूने 3 बार यीशु का इनकार किया, तू कैसे उसका चेला हो सकता है? तू उसका चेला नहीं है, तू जाके मछली पकड़, तू मछली पकड़ने चले जा। 베드로는 사탄의 음성을 듣고 so Peter इसलिए पतरस ने शैतान की आवाज को सुना। 예수님의 제자 아니야. I'm not हाँ ठीक है, मैं यीशु मसीह का चेला नहीं हूँ। how could I मैं कैसे यीशु मसीह का चेला हूँ? I'm just a मैं बस एक मछुआरा हूँ। and he went चलो मैं गलील की नदी में मछली पकड़ने चला जाता हूँ। and that night तो उस रात उसने कुछ नहीं पकड़ा and early in the morning और अगले दिन सुबह यीशु मसीह आए, have you क्या caught तूने मछलियां पकड़ी? none Lord कुछ नहीं पकड़ा उसने। 그물을 배 오른편에 던져라. cast the net on the तो right ठीक है, तू दाईं ओर अपना जाल डाल। he did तो इतनी सारी मछलियां पकड़ी गई। 예수님 and he recognized it तब was उसे पता Jesus चला कि वो यीशु मसीह है। and he came to the और land जब वह किनारे पे आए 펴놓고 Jesus had started a तो fire यीशु मसीह ने वहाँ आग लगाई हुई थी, रोटी रखी हुई थी और मछलियां भूनने के लिए रखी हुई थी the breakfast for और यीशु मसीह ने उनके लिए नाश्ता तैयार किया। and Peter ate तो उन्होंने Jesus. यीशु मसीह के साथ खाना खाया। 뒤에 after they were done eating खाना खाने के बाद 예수님이 베드로에게 물었습니다. Jesus यीशु मसीह ने पतरस से पूछा, 요한의 아들 시몬아, Simon son of Jonas यूहन्ना के पुत्र 너 나를 더 사랑하느냐? lovest सिमोन, me more क्या than तू इनसे अधिक मुझसे प्रीति रखता है? 베드로 예수 할 말이 없었어요. Peter couldn't say तो पतरस सच में कुछ नहीं बोल पाया। I denied मैंने Jesus 3 बार यीशु का इनकार किया है। 그러면서도 네가 이 모든 사람 나를 더 사랑하느냐? even so lovest तो me भी more क्या than तू इनसे अधिक मुझसे प्रीति रखता है? 그러니까 when तो जब उसने ये बात सुनी 예수를 사랑한 것 맞아. it's true तो उसे पता चला कि हाँ वो यीशु से प्यार करता है। हाँ मैं यीशु से प्यार करता हूँ। but how did I हाँ deny मैंने कैसे यीशु का इनकार कर दिया? I love you Lord हाँ यीशु मैं तुझसे प्यार करता हूँ। and then what did तो यीशु ने उसे क्या बोला? feed तू मेरे भेड़ों को चरा, my तू lamb मेरी भेड़ों को चरा। 내가 예수를 3번 부인 내가 예수 양을 먹이라고요. तो यीशु मैंने तेरा 3 बार Jesus इनकार किया, मैं तेरी भेड़ों को चराऊं, तू अपनी भेड़ें मेरे हाथों में सौंप रहा है। in Peter's पतरस के मन में 정말 예수님을 사랑하는 마음이 he truly जरूर वो यीशु मसीह को प्यार करता था, 속아서 예수 3번 부인을 but also लेकिन शैतान से धोखा खा के उसने 3 बार यीशु का इनकार किया। 마음이 있는데 on one hand तो उसके मन में यीशु से प्यार करने का मन था, 예수 사랑하는 마음을 다 지워버리고 but the devil लेकिन शैतान ने सच में उस मन को हटा दिया, उस मन को मिटा दिया। 내가 잘못했어. 네가 무슨 하나님의 종이야. 사도야 아니야. 넌 고이나 잡으러 가. and tells him you deny और उस पे दोष लगाते हुए उसे बोला कि तू चेला नहीं है, तू कैसे यीशु के साथ ऐसा कर सका, तूने कैसे 3 बार उसका इनकार कर दिया, तू छोड़ यीशु को, तू जाके मछली पकड़। the voice of Satan तो पतरस शैतान की आवाज को सुन रहा था। हाँ मैं चेला नहीं हूँ, मैं कैसे यीशु का चेला हो सकता हूँ? मैंने 3 बार उसका इनकार किया है, मैं चेला नहीं हूँ, मैं मछुआरा हूँ, मैं मछली पकड़ने जा रहा हूँ। that day और उस दिन the sea यीशु मसीह समुद्र के किनारे आए and had और पतरस के साथ साथ उन्होंने खाना खाया। Simon यूहन्ना के पुत्र शिमोन, क्या तू इनसे अधिक मुझसे प्रीति रखता है? 그때까지는 예수 부인한 거면서 예수 사랑하는 마음이 없었는데 until तो then तब तक पतरस ने सिर्फ यही याद रखा कि कैसे उसने यीशु का इनकार किया, उसके मन में यीशु को प्यार करने का मन नहीं था। but Jesus came and लेकिन told him, यीशु ने उसे आके ये नहीं पूछा कि क्यों तूने मेरा इनकार किया, 나를 사랑하느냐? but क्या love तू इनसे अधिक मुझसे प्रीति रखता है? 나가려고 보니까 and when Peter wanted तो to जब उसने जवाब देना चाहा 마음이 있는 거예요. he does तो उसने कहा कि हाँ वो यीशु को प्यार करता है। 부인했어. 난 अब तक- 상처 없어. 난 복음 못 전해. 난 어부야 고기만 잡을 거 했던 베드로 마음속에. until now तो पतरस जो अब तक सोचता था कि हाँ मैंने यीशु का इनकार किया, मैं चेला नहीं हूँ, मैं मछुआरा हूँ, मैं इस लायक नहीं हूँ, 예수는 베드로 마음에 but Jesus was लेकिन यीशु मसीह ने पतरस के मन में that यीशु मसीह ने पतरस के मन में यीशु का प्यार उत्पन्न किया। हाँ सही है, 부족하지만 even though आप चाहें मेरे अंदर कमियां कमजोरियां हैं, 나를 लेकिन यीशु मुझसे प्यार करता है। 얼마나 주님을
और मैं भी यीशु को प्यार करता हूँ। मैंने क्यों यीशु को इनकार किया? हाँ, मैंने शैतान से धोखा खाया। हाँ, मैंने यीशु का इनकार किया, लेकिन मेरा वो पाप भी क्रूस पे मिट गया है। कोई समस्या नहीं है। तो पतरस के मन में यीशु को इनकार करना कोई समस्या नहीं रह गया। हाँ, क्रूस के ऊपर मेरा ये पाप भी धुल गया है। अब यीशु मेरे साथ है। यीशु मेरे अंदर जिंदा रह के काम करेगा। तो आप लोग भी पतरस के समान हैं। जब आप कुछ गलत करते हैं, शैतान आपको बोलेगा तू कैसे मतलब प्रचारक है, तू कैसे पास्टर है, तू कैसे मतलब तू जा मछली पकड़ने जा, और ऐसा करके वो आपको सुसमाचार का काम करने से रोकता है। लेकिन जब आप यीशु के मन को मिलेंगे, यीशु आपको याद दिलाएगा कि तू मुझसे प्यार करता है। मुझे पता है कि तू मुझसे प्यार करता है, जाके मेरे भेड़ों को चरा। पतरस हैरान रह गया। हाँ यीशु, मैं तुझे प्यार करता हूँ, मैं तेरी भेड़ों को चराऊंगा। मैंने अब शैतान से सिर्फ धोखा खाया था, अब मैं प्रभु तेरे लिए जीऊंगा। वो दोबारा अपना जहाज फेंकता है, अपना जाल फेंकता है और यीशु को मिलता है। यीशु ने उसके मन में आशा डाली और उसके पाप क्षमा किए। और पतरस सच में मंदिर में प्रार्थना करने गया। मंदिर के द्वार पे उसे लंगड़ा नजर आया जो कि भीख मांग रहा था। पतरस ने उस लंगड़े को क्या बोला? हमारी ओर देख। तो इस लंगड़े को लगा हमें कुछ तो मिलेगा। तो पतरस ने क्या बोला? सोना और चांदी तो मेरे पास है नहीं, परंतु जो मेरे पास है वह तुझे देता हूँ। वो यीशु मसीह नाजरी है। तो मेरे पास सोना चांदी नहीं है, लेकिन जो मेरे पास है वो मैं तुझे देता हूँ। यीशु मसीह नासरी के नाम से चल फिर। तो यीशु ने हमें अपना नाम दे दिया और पतरस ने यीशु के नाम से किया। तो परमेश्वर जो यीशु के द्वारा प्रकट हुआ, वो परमेश्वर पतरस के द्वारा भी प्रकट हुआ और एकदम से लंगड़ा खड़ा हो गया। और तब से परमेश्वर के महान काम उत्पन्न हुए। तो जैसे शैतान ने पतरस के साथ किया, शैतान आपके साथ भी वही काम करता है। तू कैसे सुसमाचार का प्रचारक है, तू गंदा है, तू घिनौना है, वो ऐसी बातें आपसे बोलता है। आप उसे धोखा मत खाइए। हाँ, मैंने गलत किया है, मैंने बहुत गलतियां की है, मैंने झूठ भी बोला है, मैंने गलत किया है, लेकिन मेरा पाप क्रूस में धुल गया है। मेरे अंदर यीशु मसीह है। यीशु मसीह मेरे अंदर काम करता है। मैं आशा करता हूँ कि परमेश्वर आपके अंदर से काम कर सकेगा। और उसके बाद पतरस महान सुसमाचार का प्रचारक बना और सुसमाचार के लिए जिया। आप लोग शैतान से धोखा मत खाइए। आप लोग भी पापों की क्षमा पाइए और यीशु मसीह के लिए जिए। तो यीशु मसीह आपके अंदर काम करेगा और आपको बहुत बड़ा अनुग्रह देगा। धन्यवाद। हम प्रार्थना करेंगे। पवित्र पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं। प्रभु, आपने हमें पापों से छुड़ाया और प्रभु आप हमारे अंदर जीवित होकर काम करते हैं। प्रभु, हम अपनी सोच से नहीं, यीशु के मन से जिए और पतरस के समान सच में हमारे द्वारा परमेश्वर प्रकट हो और परमेश्वर की महिमा हो। प्रभु, इस कॉन्फ्रेंस के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। आप सबको उद्धार का स्पष्ट विश्वास पाने दीजिए और हम सब यीशु मसीह के लिए अपना जीवन जी सकें और उसके सेवक बन सकें। धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं। आमीन। बहुत बहुत धन्यवाद।